अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। तो आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिन है। 1947 में आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ये भारत देश और भारत देश का नागरिक होना, ये सर्वसामान्य विश्व के देशों का नागरिक होने जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट। आप लोग आगे आ जाए ना, तो खाली खाली जगह है, कम फॉरवर्ड। क्योंकि भारत देश या भारत भूमि जो है, इसमें जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो सब भारत देश में हुए। विदेश में क्यों हुआ है जानते हैं क्या आप? मेरे पढ़ाई में अब तक तो नहीं आया है। और जितने भी संत हुए हैं, हजारों लाखों संत जो है, हर एक राज्य में सैकड़ों संत है हमारे देश में। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप गुजरात, जगन्नाथपुरी, वेस्ट बंगाल, संतों का खजाना है पूरा। तो सारे संत और सारे भगवान के अवतार, स्वयं भगवान, इन्होंने भारतवर्ष को पसंद किया है आने के लिए। और इन सबके चरणों से ये यहाँ की धूल जो है पवित्र हो गई है। और भारत भूमि में जब आप लोग सब, हम लोग भारत भूमि के हैं, भारत भूमि में जन्म लेने के लिए हम सब लोगों ने कई जन्मों तक तपस्या किया है। उसके फल स्वरूप हम लोग ने यहाँ पर जन्म लिया है। क्योंकि यहाँ पर जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति यहाँ पर जन्म नहीं ले सकता है। यहाँ पर जन्म लेने से जन्मतः एक बेसिक संस्कृति लोगों को प्राप्त है, तो बाहर देशों में प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि भी मेरा अनुभव बताता हूँ, आप विदेश जाएंगे ना, तो वेजिटेरियन क्या होता है, शाकाहारी क्या होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। आप शाकाहारी मांगेंगे तो आपको चिकन लाके देंगे, बकरी लाके देंगे, अंडा लाके देंगे, वो सब शाकाहारी है, ऑल वेजिटेरियन। यहां से जीवन की क्वालिटी शुरू होती है। बेसिक फाउंडेशन ही नहीं है, परिवार का फाउंडेशन नहीं है। एक परिवार में सब लोग विभक्त हैं, अपने अपने घर पे रहते हैं, अपने अपने कमाई करते हैं, अपने अपने। यहां तक कि आपको सुनकर इतना आश्चर्य होगा, कभी कभी यकीन भी नहीं होता, लेकिन यकीन करना पड़ता है क्योंकि वास्तव है, हमने देखा है, अपने आंखों से देखा हुआ है। तो एक बुढ़ी माँ अपने बेटे के घर में, जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके घर पे आती है और रहती है, तो अपने बेटे को रहने का रेंट देती है और खाने का पैसा देती है। और ऊपर से हमको बताती है, माई सन इज वेरी नाइस, ही अलाउज मी टू स्टे इन हिज हाउस। मतलब वो, उसके लिए उपकार का काम है कि वो पैसा देके उसको रख रहा है। ये संस्कृति है। देखो, खाने पीने की कोई संस्कृति नहीं है, स्त्री पुरुष संबंध में कोई संस्कृति नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है। जिस प्रकार से जानवर रहते हैं वैसे वो लोग रहते हैं, बस नर मादी, बाकी कोई कुछ संबंध नहीं। और नशा, व्यभिचार, जुआ, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। भारतवर्ष में
अभी जितना हम लोग वेस्टर्न बन रहे हैं उतना हमारा देश अभी वैसा ही बन रहा है जैसे वो लोग करते हैं। तो जहां जहां अभी भी देहाती है, देहाती लोग रहते हैं, उधर आज भी संस्कृति है। देहात में कोई ओल्ड एज होम नहीं होता है। शहर में भी, शहर में ओल्ड एज होम होता है। क्यों? तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग है ना, इसलिए उनको माता पिता का बोझ होता है। और गांव का कितना भी गरीब किसान रहेगा तो कभी अपने माता पिता को त्याग नहीं देता है, घर पे रखता है। ओल्ड एज किसके लिए बनाया जाता है? जो लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, बहुत विद्या विभूषित होते हैं, उनके माँ बाप ओल्ड एज में होते हैं। जो गरीब से गरीब अनपढ़ व्यक्ति होता है वो सब बूढ़ी माताओं को, दादाओं को घर पे रखता है अपने। ये कल्चर कहाँ से आया है? उधर से आया है। तो हमें देखना ये है, आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं? केवल देश आजाद हो गया, 75 साल पूरे हो गए, इससे कुछ नहीं होता है। जो देश में लोग रहते हैं, देशवासी, वो क्या कर रहे हैं, उनकी दिशा क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या विचार है उनके, जीवन का उद्देश्य क्या है उनका, किस आदर्शों पर जीवन चलाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम सबने झंडा लगाया घर पे आज, बहुत गर्व की बात है, लगाना ही चाहिए। लेकिन उसके आगे हम क्या करने वाले हैं? हमारी देशभक्ति केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को रहती है और आगे समाप्त हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। तो मैं आज आपको विशेष बात ये बताने जा रहा हूं कि भारत भूमि में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता ये धार्मिकता के समान है। बाकी किसी भी देश की राष्ट्रवादी भावना आप समझो, अभी अमेरिकन हो आप, अमेरिकन जन्म हो गया आपका, तो अमेरिका के प्रति आपकी श्रद्धा है कि मैं अमेरिकन हूं, मेरा देश अमेरिका है, और आप बड़े गर्व करते हो कि मैं अमेरिकन हूं, मेरा देश अमेरिका है। इसको कहते हैं राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रीयता आपके अंदर है, देश के प्रति अभिमान है। तो भारत के अलावा विश्व में किसी भी देश की प्रति आप राष्ट्रीयता देखेंगे तो वो धार्मिकता नहीं हो सकती है। केवल भारतीय व्यक्ति जब भारतीयता के विषय में अभिमान रखता है तो इज इक्वल टू धार्मिकता। क्यों? क्योंकि ये देश की धर्म का प्रतीक है। इस देश की भूमि, इस देश की रज, इसकी देश की मिट्टी, ये सब धर्म का प्रतीक है। पूरे विश्व को धर्म को देने वाला देश एक ही है, भारतवर्ष। अब जब भी विदेशी लोग परेशान होते हैं मानसिक दृष्टि से और किस दृष्टि से, और आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तो भारत की ओर ही देखते हैं, भारत में ही आते हैं। और यहाँ पर ही वो सब उपाय हैं मनस शांति के, आध्यात्मिक उन्नति के, भगवान की प्राप्ति के, आत्म साक्षात्कार के सारे तरीके इस वर्ष, इस भारतवर्ष में ही है केवल, और कहीं नहीं है। तो इसलिए गर्व से कहो हम भारतीय हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे यहाँ पर व्यासासन पर बैठकर, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, देखो हमारे मंदिर में भी विराजमान है, उन्होंने भारतीयता की व्याख्या की है। तो कहते हैं जो व्यक्ति, जो जीव भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है वो बहुत भाग्यवान है, अति भाग्यवान है। स्त्री हो या पुरुष हो या बालिका हो या वृद्ध अवस्था में हो, इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य जीव जो है वो बड़े भाग्यशाली है। क्योंकि जन्म से ही नहीं, गर्भ से, गर्भाशय के काल से ही उनको भगवान के प्रति ऑटोमेटिक संस्कार प्राप्त होते रहते हैं। देखो आप भक्त नहीं, बाप भक्त नहीं हो, आप भारत में रह रहे हो, तो क्या अभी गणेशोत्सव आएगा तो पूरे गणेश जी के भजन चलेंगे, आरती पूजन चलेगा, आरती लाउड स्पीकर पे चलेगी, जुलूस निकलेगा विसर्जन का, हाँ, फिर देवी आ जाएगी, देवी की नवरात्रि चलेगी, उसके देवी के स्थापना होगी, घट स्थापना होगी, पूजन होगा, उनके कीर्तन चलेंगे, फिर दशहरे का उत्सव होगा, हाँ, रावण का मेले, रावण का वो पुतला जलाया जाएगा, फिर दिवाली आएगी, नरका चतुर्दशी आएगी, लक्ष्मी पूजन पे सब लोग लक्ष्मी की पूजन करेंगे। तो आप न चाहते हुए भी ये सब आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को, पेपर में, टीवी पे सब जगह मिलेगा। अमेरिका में न्यूज नहीं आती है नवरात्रि शुरू हो गई है, घट स्थापना हो गई है, यहाँ के पेपर में न्यूज आती है, क्योंकि भारतवर्ष है। और वृंदावन में जाओगे आप तो वृंदावन में जो भी पेपर निकलता है ना, उस पेपर में एक पूरा पन्ना धार्मिक पेपर होता है कि आज के दिन में वृंदावन में कौन सा उत्सव चल रहा है, उसका पूरा महात्म्य, स्थान, फोटोग्राफ, कौन कौन आए, कौन से संत भी भागवत कथा कर रहे हैं, उनका न्यूज, ये सब वृंदावन के पेपर में आता है। इसलिए मैं दुनिया में कई पेपर नहीं पढ़ता, लेकिन वृंदावन में पेपर जरूर पढ़ता हूँ। अमर उजाला, दैनिक भास्कर रोज पढ़ता हूँ, मंगाता हूँ।
क्योंकि उसमें भगवान के विषय में जानकारी होती है। कभी कभी अलौकिक जानकारी पेपर से प्राप्त होती है, क्योंकि वार्तालाप उत्सव का क्या हिस्ट्री है, क्या उसका पर्पज है, सब लिखते हैं पेपर में, और वो प्राप्त होता है हमको। यही देश है, इसमें इस देश से विभक्त हुए देश है ना, जैसे बांग्लादेश विभक्त हो गया है, पाकिस्तान विभक्त हो गया है, बर्मा विभक्त हो गया है, उस देश में भी आज ये कल्चर नहीं है इतना भारतवर्ष में। अब भारतवर्ष की महानता देखिए आप, इस विश्व के इतिहास को पढ़ेंगे ना तो पूरा सब भारतवर्ष ही था। एक जमाना था पूरा विश्व भारतवर्ष था, धीरे धीरे उसके खंड पड़ते गए। कुछ लोग धर्म को न पालन करने वाले दूर गए रहने के लिए और अपना अपना देश बसा लिया। वो भी भारतवर्ष के, भारत धर्म को, वैदिक धर्म को पालन करने वाले लोग थे। लेकिन एक ये भूमि है और वो विभक्त हुए देश है, उनको किसी ने आकर मुसलमान देश बना दिया, कोई क्रिश्चियन देश बन गया, कोई और कुछ बन गया, कोई और कुछ बन गया, कोई और कुछ बन गया। लेकिन ये देश पर इतने आक्रमण हुए, इतने लोगों ने यहाँ पर आक्रमण करके राज्य किया, लेकिन कभी भी इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। हिंदू देश को छोड़कर मुसलमान देश, यवन देश, क्रिश्चियन देश नहीं बना पाया उसको। तो कई देशों का राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियन है, राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन दे आर इस्लाम, घटना के अनुसार वो धर्म के देश हैं। इसका मैंने ना एकदम करीब से, नजदीक से, निकट से इसका अनुभव किया है। जब मैं होली पे कई बार बरसाना जाता हूँ तो वहां पर समाज में बैठता हूँ मैं, जहाँ पर गांव के ऐसे लगते हैं फटीचर लोग ऐसे आके वहां पर गाते हैं, क्लासिकल भजन गाते हैं होली के। तो इतने भाव से गाते हैं, इतने भाव से गाते हैं, तब मुझे ये विश्वास हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों के हृदय के गहराइयों में धर्म और भक्ति बसी हुई है, इसलिए इनको लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए और देश का धर्म बदल नहीं पाए, क्योंकि इतनी गहराई में यहाँ पर धर्म लोगों के हृदय में घुसा हुआ है। और जितने अधिक लोग देहाती उतने अधिक धार्मिक, जितने शहर के अर्बनाइजेशन लोग हो गए वो धर्म को छोड़कर भाग गए और अपने आप को उनके कपड़े पहनकर गर्व अभिमान करते हैं, उनके जैसा बोलने से अपने आप को बड़ा मानते हैं, उनके जैसा रहन सहन, उनके जैसा खाना पीना करके अपने आप को एडवांस मानते हैं। ये दुर्भाग्य है, एक्चुअली हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो आज के दिन के विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि यवनों ने और अंग्रेजों ने मिलकर हमारे पूरे संस्कृति का और चारित्र का हनन किया हुआ है, कंप्लीट। और बौद्धिक गुलामगिरी को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटेलेक्चुअल स्लेवरी। बुद्धि से हम गुलाम हैं उनके, और यहां पर रहते हैं हम लोग और गर्व किस में करते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, मेरी बेटी की शादी होकर जर्मनी गई है, मेरा लड़का सिंगापुर में रहता है। इस बात पर हम भी सब लोग नाज करते हैं। ये हमारी बौद्धिक गुलामगिरी है कि अपना तुच्छ मानना और विदेश का महान मानना। ये जो मानसिकता है ना, इसको बौद्धिक गुलामगिरी कहते हैं। इस भूमि की रोटी खा रहे हैं, इस देश की हवा पे खा रहे, इस देश का पानी पी रहे, इस देश पर शरीर को पाला है, फिर भी गर्व किस पर करते हैं? वहां पर एंटीना कहाँ लगा हुआ है? पश्चिम जगत में। उधर की हर चीज बढ़िया मानते हैं, विदेशी वस्त्र पहनते हैं। देशी वस्त्र, धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, लोग बोले बुआ आ गया, पंडित आ गया। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब बुआगिरी और पंडितगिरी करना एक लांछन जैसा हो गया है। और जीन्स पहनकर, जहां पर वो गुराखी लोग जीन्स पहनते हैं वहां की, वो पहनना गर्व की बात हो गई है। इसी को बौद्धिक गुलामगिरी कहते हैं। ये हमारे और आपके प्रगति का लक्षण नहीं है, ये हमारे बौद्धिक गुलामगिरी का, पश्चिमात्य बौद्धिक गुलामगिरी का लक्षण है ये। वी शुड नो दिस। हम लोग जिस चीज पर गर्व करते हैं वो हमारे बौद्धिक गुलामगिरी का लक्षण है, ये हमको पता होना चाहिए। और जितने हम लोग भारतीय होंगे, जितनी भारतीयता को अपनाएंगे, वो उतना हमारा प्रगति होगी। इसलिए हमारा मंदिर भी जो है वो एक धर्म प्रचार का केंद्र है, केवल भगवान की पूजा का केंद्र नहीं है। एक विद्यापीठ है हमारा मंदिर, एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर संस्कृति, संस्कार, सब कुछ सिखाया जाता है।
आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। और ये आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ये भारतीयता का लक्षण है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि यहाँ का जन्म बहुत भाग्यशाली है। और फिर क्या करना चाहिए जो भारतीय है, भारतीय व्यक्ति की व्याख्या की है चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए हम यहाँ बैठकर बोल सकते हैं, नहीं तो किसी राजकीय नेता के सभा में बोलना पड़ेगा ये बातें। लेकिन व्यासपीठ पर बैठ के ये बोल सकते हैं जो महाप्रभु ने स्वयं बताया है। कौन भारतीय व्यक्ति है? भारतीय व्यक्ति वो है जो भारत में जन्म लेकर अपने जीवन को पहले सार्थक करता है। और सार्थक करने का मतलब क्या है? भगवान को अपने साथ जोड़ देता है, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करता है, उसी को जीवन का सार्थकता कहते हैं। और सच्चा भारतीय यहाँ पर रुकता नहीं है अपना कल्याण करके। सच्चा भारतीय जन्म सार्थक कोरी कोरो परोपकार, पर मतलब दूसरे लोगों का भी उपकार, उसके ऊपर उपकार करके उनका भी आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, जीवन कल्याण प्राप्त करने की जो व्यवस्था करता है वो सच्चा भारतीय है, ऐसे भगवान ने व्याख्या की है। तो हमारा आपका केवल जन्म सुनने के लिए भाग्यशाली नहीं है, हाँ हमारा भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हम जाना अमेरिका में चाहते हैं, वहां का ग्रीन कार्ड चाहते हैं। मेरा पूरा परिवार अमेरिका का ग्रीन कार्ड प्राप्त करके वहीं बस गया है, जहां पर गाय का दूध नहीं मिलता है, जहां पर हम बाथरूम में जो पानी छोड़ते हैं स्नान के बाद, मूत्र विसर्जन के बाद, उसी को रिसाइकल करके पूरा पुनः पीने के लिए योग्य बनाया जाता है। हमारे देश में ऐसा होता है क्या? कितनी वर्षा होती है। हाँ, हमारा देश अधिकतर सब देशों को धान्य पहुंचाता है, पता है आपको? जितने भी विदेशी देश है, बहुत लोगों को इंग्लैंड तक हमारा धान्य जाता है। इंग्लैंड इतना लोग, यूके के लोग इतना गर्व करते हैं, केवल बेरीज होते हैं वहां पर, बेरीज, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये बेरी, वो बेरी, रेड बेरी, बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। सारा चीज भारत से आता है। तो गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, तेल चाहिए, सब कुछ वहां से जाता है, भारत से। गल्फ कंट्रीज में, आखाती देशों में खाली तेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, सब कुछ भारत देशों से आता है। यहाँ जैसा 3 मौसम का वातावरण किसी भी देश में नहीं होता है, सब अतिरेक है। इधर 50-55 डिग्री टेम्परेचर है, इधर 0 -15 टेम्परेचर है। साइबेरिया में -45 है, कहते हैं पृथ्वी का नरक है वो, और नहीं, दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाके रहो। फिर हिटलर के और बाकी लोगों के, वो स्टालिन के जो ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी वही थे, जो थे ना क्रूर कर्मा पुराने इतिहास के, उनके कॉन्सेंट्रेशन कैंप साइबेरिया में थे, उधर ही इंजेक्शन लगा देते लोगों को, यहाँ पर नरक बना देते उन्होंने। भारतवर्ष ऐसा 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 एक ही देश है वो इतना परिपूर्ण है कि 12 महीने सूरज का दर्शन होता है यहाँ पर। 3 ऋतुओं का अलग अलग, 3 ऋतुओं का पृथक पृथक रूप में यहाँ पर दर्शन होता है, और 3 ऋतुओं का आरोग्य पर बहुत अनुकूल परिणाम होता है। जितना गौरव करे उतना कम है, मैं रात तक बैठ सकता हूँ 12 बजे तक भारत का गौरव सुनाते हुए। और ये बताना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम सब लोग भूल गए हैं, सब लोग। हमारे विद्यार्थी यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं एक ही एम से, तुमको विदेश जाना है, बस यहाँ का बेसिक एजुकेशन हो गया तो एग्जाम देके यूएस जाना है, विदेश जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, सिंगापुर जाना है, और वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहीं पर वहीं के हो जाते हैं, फिर वहीं पर शादी कर लेते हैं, वहीं बच्चे पैदा करते हैं, और उनके बच्चों को गणपति कौन है, देवी कौन है, कृष्ण कौन है, बलराम कौन है, दशहरा क्या है, दिवाली क्या है, कुछ पता नहीं है। और कैसे बात करते हैं हमारे लोग, हमारे वंश के, हमारे बालक, वहां बसे हुए बच्चे कैसे बात करते हैं? एलिफेंट गॉड, मंकी गॉड, ऐसे बात करते हैं। ये हमारे चरित्र का हनन है पूरा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, विध्वंस है पूरा हमारे आध्यात्मिक संस्कृति का। इसलिए 75वें देश की सालगिरह पर झंडा फहराना, इतनी राष्ट्रीयता इतनी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। जिस देश में हमने जन्म लिया उस देश की नींव क्या है, अधिष्ठान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, इस देश का लाभ क्या है हमको, इस जहां जन्म लेने पर ये देश विश्व को क्या दे सकता है और क्या दिया हुआ है, इसके विषय में चिंतन करने का दिन है ये। और अभी भी सोते रहेंगे ना तो सुलेमान बनने में समय लगेगा ना ज्यादा आपको, क्योंकि वो लोग बहुत योजनाबद्ध से काम कर रहे हैं हमारे खिलाफ, और हम लोग सो रहे हैं।
हम लोगों को तिलक लगाने में शर्म है, माताओं को कुंकू लगाने में शर्म है, साड़ी पहनने में शर्म है, धोती कुर्ता पहनने में पुरुषों को पर शर्म है, शिखा रखना तो बहुत दूर की बात है, इम्पॉसिबल। और ये हमारे धर्म के प्रतीक है। किसने बोला आपको ये मत पहनो? किसने बोला जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, स्लीवलेस पहनो? उन्होंने बताया टीवी से। हाँ, 150 साल ब्रिटिशों ने राज्य करके जितना हनन नहीं किया, 1000 साल यवनों ने राज्य करके उतना हनन नहीं किया, उतना 20-25 साल में अमेरिकन टीवी ने कर दिया। पूरा कपड़े उतार दिए पूरे आपके, और अपने कपड़े पहना दिए, उस पर उस कपड़ों पर गर्व भी दिया आपको, आपके कपड़ों पर लांछन दिया और उनके कपड़े पर गर्व भी दिया। देखो, योजनाबद्ध रीति से हमारा हनन किया गया है। मैं एक बात बताऊंगा, फिर आगे आखिरी कथा बताऊंगा आज की। वो एक व्यक्ति था मैक्स मुल्लर नाम का, बड़ा बुद्धिमान था वो, वैसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी ने उसको रिकॉग्नाइज किया था कि ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, विदुष मतलब विद्वान है, पंडित है बहुत। उसको भारत भेजा उन्होंने। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में लोग आए थे ना व्यापार करने के लिए, जब शिवाजी महाराज यहाँ पर थे, उस समय खाली वो व्यापार करने के लिए कुछ बहाना बना के आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी, जो भारत में कैसे है ना, बहुत ज्यादा फाटाफूट होती है, तू ब्राह्मण, मैं वैश्य, तू शूद्र, तू कुंभार, तू सांबार, हाँ, तू जाट, ये तू क्षत्रिय, 50 चीजें हमारे यहाँ पर है। वो वैदिक व्यवस्था है, भेदभाव की व्यवस्था नहीं है। वो एक बहुत सुंदर योजनाबद्ध व्यवस्था है समाज को चलाने के लिए। लेकिन उसी को भेदभाव का आधार मानकर सब लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर दिया, और ये जो डिवीजन था लोगों का एक दूसरे का, उसका ही लाभ उन्होंने लिया। क्योंकि कभी भी हमारे लोग पैसा लेकर फितूर होने के लिए तैयार थे, थोड़ा पैसा दिया तो अपने खिलाफ ही बगावत करेंगे और उनको मौका देंगे राजा बनने के लिए। वैसे राजा बन गए आगे जाकर। तो मैक्स मुलर को इंग्लैंड की रानी ने भेजा। जो इतना विशाल देश है ये, अधिकतर 90% लोग देहात में रहते हैं, खेती करते हैं, लेकिन कितने संतुष्ट हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ज्यादा ऊंची वस्त्र भी नहीं पहनते, मट्टी में काम करते हैं, अनाज पैदा करते हैं हर प्रकार का देसी, और विश्व को भी चलाते हैं, सबको भेजते हैं। तो इस देश पर राज्य करना है तो इसकी जड़ ढूंढ के निकालो कि इनका आधार स्तंभ क्या है, ये इतने संतुष्ट और इतने समृद्ध क्यों है। अभी अभी तक अशोक राजा थे ना, अशोक राजा सम्राट, तब तक हमारा देश जो है वो विश्व में सबसे धनी देश था। हम कहते हैं ना, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो खाली कविता में रह गया अभी, ऐसा था एक दिन, ज्यादा लंबा समय नहीं था, कुछ साल के पहले की बात। तो गवर्नमेंट से पैसा देकर स्पॉन्सर्ड उसको भारत की ट्रिप करवाई, और बोलते कोई लिमिट नहीं, आप 10 साल रहो, 15 साल रहो, पूरा स्टडी करो इनका, गांव गांव जाके, देहात देहात में जाके उनके रिवाज सीखो, देखो कि इसकी जड़ क्या है। तो कुछ 1835 में हमारे पास व्हाट्सएप पे बार बार वो आता है, वो पुराना उसका कटिंग न्यूज़पेपर का जो न्यूज था, उसमें वो मैक्स मुलर, जो विद्वान मैक्स मुलर है, उसने भारत का चारों दिशाओं में, कन्याकुमारी से हिमालय तक और द्वारका से पुरी तक सब जगह उसने पढ़ाई कर लिया, पूरा स्टडी कर लिया, और रानी को रिपोर्ट भेजा। एक ध्यान से सुनिए वो रिपोर्ट में क्या लिखा था। वो कहते हैं यहाँ के देश के लोग जो है बहुत सिंपल है, बहुत कल्चर्ड है, एक दूसरे की देखभाल करने वाले हैं, माता पिता की देखभाल करने वाले हैं, बड़े बूढ़ों का आदर करने वाले हैं, हर चीज में ये लोग बेस्ट है। और उनके सारे संस्कृति का आधार जो है वो गाय है, गाय उनके संस्कृति का प्रधान अधिष्ठान है, गाय के इर्द गिर्द इनकी पूरी जिंदगी है, गाय और बैल मतलब गोवंश। और रानी साहिबा, अगर आपको भारत पर नियंत्रण करना है, इनको गुलाम बनाना है, इन पर राज्य करना है, इनको रौंदना है आपको, तो सबसे पहले गाय को नष्ट करो। गाय को नष्ट करना है तो फिर उसकी योजना बनाई गई, क्योंकि इस समय गाय हमारी, वो होता है ना गाय रान, पता है आपको, पहाड़ के नीचे एक खुली जगह हुआ करती थी, नो वंस लैंड, वो खाली हरियाली से भरी हुई थी, उधर हमारी गाय चरती थी फ्री में। हर जगह पर, हर गांव में ऐसी जगह थी गाय रान, जहां पर्वत नहीं वहां पर भी ऐसे खुले जगह थी जहां पर हरियाली आती थी, वहां पर गाय चरती थी आराम से, बहुत बढ़िया दूध देती थी।
तो अंग्रेजों ने क्या किया पता है आपको? सबसे पहले वो गाय रान की जगह पर चाय के पत्ते लगाए, चाय का खेती किया उन्होंने। तो गाय लोगों का खाना खत्म हो गया। जहां पर वो हरियाली हुआ करती थी फ्री वाली, वहां पर चाय के पत्ते लगा दिए और वो चाय देकर आपको पिलाई। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में चाय नहीं थी। आज का हमारा 6 महीने का बालक भी चाय पीता है, माँ भी बड़ी प्रेम से चाय चाय देती है उसको, और देखो कैसा मिटकी मार के चाय पी रहा है ना। वो चाय हमारी नहीं है, वो विदेशों ने हमारे पर ला दी गई है, फ्री में दिया पहले, बाद में बेचना शुरू किया। लेकिन वो चाय पीना भी ठीक है मैं कहूंगा, लेकिन वो चाय की वजह से गाय का चारा खत्म हो गया। फिर वो गाय जो एसेट थी हमारी तो बोझ बन गई। फिर गाय का दूध देने के बंद होने के बाद में उसको बेचना शुरू कर दिया गया, फिर उसको काटना शुरू कर दिया गया, फिर उसका मांस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और भारत के गाय का मांस विदेशों में नंबर 1 चॉइस के रूप में आज भी एक्सपोर्ट होता है। इस सब की शुरुआत वो प्लान से हुई थी। तो जिस गरीब से गरीब आदमी के पास कभी 100 गाय हुआ करती थी, गौ धन था, वो आपका अमीरता गौ के ऊपर डिपेंड था कि आपके पास कितनी गौएं हैं। लेकिन धीरे धीरे वो गाय को फ्री में मिलने वाला जो घास थी वो खत्म हो गई, फिर गाय बोझ बन गई। फिर धीरे धीरे 50 वाले के पास 40 हो गई, 40 के 30 हो गई, 30 के 5 वाले की 5 हो गई, फिर 5 से 1 हो गई, फिर नष्ट हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ, सब खेती वेती सब जो है उसका क्वालिटी सब चेंज हो गया। अंग्रेजों ने अपना माल सब यहाँ बेचना शुरू किया। हमारे महात्मा गांधी ने यो एक आंदोलन किया था, विदेशी मत पहनो, सब उड़ा के फेंकना जलाना शुरू कर दिया और खादी कपड़ा पहनना शुरू किया। वो क्या है, राष्ट्रीयत्व जगाने के लिए कुछ प्रयास किया था उन्होंने, देशी वस्तु पर गर्व करने के लिए कुछ प्रयास किया था। तो लोगों को विदेशी चीज पर गर्व देने का प्रयास वो कर रहे थे, उसको काटने का प्रयास किया उन्होंने। एक वैचारिक युद्ध था वो। हाँ, आप खादी पहनना है कि सिल्क पहनना है उसके ऊपर युद्ध नहीं था, वो एक वैचारिक युद्ध था, यहाँ का युद्ध था, वो बुद्धि की लड़ाई थी वो। लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे हार गए, क्योंकि हम लोग इतना अभी भी आजकल भी इतना विदेशी पहनने में हम लोग अपने आप को गर्व मानते हैं। तो आइए, ये सब योजनाबद्ध रीति से किया हुआ हमारे चारित्र का हनन है, हमारे संस्कृति का हनन है। इसको पहचानो कि कैसे आज हमारे वस्त्र, सोचने का तरीका, जीवन का तरीका पाश्चिमात्य विचारों से प्रभावित है। इस पर विचार करने का दिन है ये। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, खाली देश नाम के लिए आजाद है, जीवन पूरा परतंत्र में है, विदेशी लोगों के प्रभाव में है, इसको इंडिपेंडेंस नहीं कहते हैं। इंडिपेंडेंस वो है जो भारतीय संस्कृति पर गर्व करता है और वैसे जीता है, वैसे खाता है, वैसे पीता है, वैसे पहनता है, वैसे चलता है जीवन में। और इस देश की सबसे बड़ी भेंट है भगवान नाम और आध्यात्मिक शास्त्र, उसको जीवन में उतारता है एक उदाहरण के रूप में और लोगों को प्रेरणा देता है। वो भारतीयत्व है, दैट इज रियल इंडियन, बीइंग इंडियन। अदरवाइज झंडा फहराने तक हमारी राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है। हमारा देश का देशाभिमान केवल 15 अगस्त तक, 26 जनवरी तक सीमित रह जाता है। ये सब खत्म होना चाहिए। आज धीरे धीरे भगवान की इच्छा से और भगवान की दया से वो उभर रहा है, दोबारा ऊपर आ रहा है गवर्नमेंट की ओर से। तो उसको हमारा भी कर्तव्य है उसको साथ देना, उस अभिमान के साथ चलना, सहयोग देना। देश की भक्ति और देश का प्रेम जो है ना वो अपने से आरंभ होता है। आप बोलेंगे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। अपने हृदय में पहले जोत जला दो, फिर दूसरों की बात करो। विदेश जाकर नौकरी करते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या करें, आपको मैंने कुछ समय विदेश में काम किया था। हर एक भारतीय वो ऐसा अपने आप को कमजोर समझ के सर झुकाकर काम करता है वहां। एक ही भारतीय ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अपने देश का गर्व नहीं होता है, सबको सलाम करता है, केवल रुपये के लिए, केवल डॉलर के लिए, केवल दिराम के लिए, केवल रियाल्स के लिए। बाकी सब लोग देश पे गर्व में चलते हैं। भारतीय लोग पैसे के लिए अपना धर्म, अपनी नीति, अपना राष्ट्रीयता सब छोड़कर पैसे के लिए काम करने को तैयार है। जैसे लोकल भाषा में कहा जाए तो कपड़े उतार कर भी रहने को तैयार है पैसे के लिए, एकदम लोकल भाषा में कहना है। तो ये सब समाप्त होना चाहिए, तभी 75 साल की आजादी का कोई महत्व है, कोई इंपॉर्टेंस है। नहीं तो आज झंडा फहराएंगे, कल कचरे में जाएगा और हम वैसे ही विदेशी मानसिकता में
बौद्धिक लाचारी में, गुलामगिरी में जीते रहेंगे। और नाम क्या है? स्वतंत्र है हम। रहते कैसे हैं? परतंत्र में, मन और बुद्धि के आधार पर। इसलिए मैं कथा करता हूं भगवान के विषय में। क्यों? हमारे देश में अनंत पवित्र स्थान है। तो दुर्भाग्य यह है कि आज के तारीख में वृंदावन में भी अनंत स्थान है। एक एक इलाके में, आप जिला छोड़ दो, एक इलाके में पवित्र स्थान है। एक छोटा सा इतना सा एक वन है, भांडीर वन, उसके अंदर 5 स्थान है। वेणुकूप है, तो लंबा सुर को वध करने वाले बलराम जी का मंदिर है। भांडुर वट जहाँ कृष्ण की शादी हुई थी वो है। मुंजा टावी है, जो दामोदर भगवान ने पान किया था। सब वेणुकूप है वहां पर। इतने जगह पर है पूरा सब। और ऐसा 168 स्क्वायर माइल्स का वृंदावन धाम है। तो क्या अवस्था है वहां की? हमारे पास स्टाफ है, हमारा हॉस्पिटल है वहां पर, तो छाता से एक स्टाफ आता है वहां पर। तो उसको मैंने कहा था, आपका एक ही टारगेट है, आप मुझे छाता की कहानी बताओ। छाता की क्या कहानी है वो बताओ। तो बेचारा 6 महीना ढूंढता रहा, मुझे बताता रहा, सर नहीं पता चल रहा है। मैंने कहा बुजुर्गों को पूछो, गाड़ी वाले बुड्ढे है ना, खाट पर बैठे हुए, चल नहीं पाते हैं, बुजुर्ग है, उनको शायद पता होगा। तो वो सब बुड्ढों को भी पूछ के आया, और किसी को छत्रवन छाता जगह की कथा पता नहीं है। बोलो, अभी जहां पर आपका जन्म हुआ है, वहां पर आप बुढ़े हो गए हो, उस स्थान में जो पवित्र है, महिमा है, वहां की कथा है, वो आपको पता नहीं है। तो आपको मैं पूछूंगा वृंदावन की कथा क्या है, तो कैसे बताएंगे? उसको अपने जन्म स्थान की कथा पता नहीं है, पूरे ब्रज की कथा कैसे पता होगी? तो मैंने उसको छत्रवन की कथा बताई। तो मैं बम्बई का जन्म हुआ आदमी हूँ। फिर वो सब मेरी कथा में आके बैठते थे और पूरे ब्रज का नोट बनाते थे। ये स्थिति हमारे देश की। केवल पवित्र स्थानों का भंडार होने से कुछ फायदा नहीं होता है। आपको पता है क्या उसके बारे में? यमुना जी के बारे में पता है, या गंगा जी के बारे में पता है? सबको पता होना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी हमारे देश की सबसे प्रधान नदी है। लेकिन पूछो कितने लोगों को पता है गंगा जी कैसे उत्पन्न हुई, कहां से आई, क्या होता है, कहाँ जाती है? नोबडी नोस। लेकिन कौन से मॉल में कौन सा खाना मिलता है, जोमेटो में क्या मंगाना है, सब पता है सबको। ये दुर्भाग्य की बात है ना। खाना बनाना कैसे पता नहीं है, कहाँ से ऑर्डर करना वो पता है। ये सब विदेशी संस्कृति है। अमीर से अमीर अब्जोपति व्यक्ति हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आए थे। और क्या खाते थे लंच डिनर ब्रेकफास्ट में? मॉर्निंग में बनाना सैंडविच, आफ्टरनून में चीज सैंडविच, और शाम को दूसरा सैंडविच। ये उनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट है। हमारे पास 50 तरह की सब्जी खाते हैं हम लोग, 50 प्रकार के दाल बनाते हैं, 50 प्रकार के चावल के पदार्थ बनाते हैं, फ्रेश खाते हैं। वो सब बासी माल खाते हैं। और है अब्जोपति, ऑडी और मर्सिडीज गाड़ी है उनके पास। और भोजन क्या है उनका? तो हम डॉक्टर के पास आए, हमारे पास बोला ये सब वात का भरा हुआ अन्न है, पुराना बासी अन्न है, इसको छोड़कर आपको फ्रेश रोटी खानी चाहिए। तो रोटी क्या होती है तो बताना पड़ा। फिर कौन बनाएगा? पता नहीं, पत्नी को भी मालूम नहीं। तो टॉर्टिलोज नाम का ढूंढ के निकाला, रोटी का वहां का नाम टॉर्टिलोज, टोटीला, वो ढूंढकर मंगाने खाने लगे। और मेरे घर में अनेक अमेरिकन स्वामी हमारे घर में भोजन करने के लिए आए। और हमारे घर में हमारी पत्नी बहुत बढ़िया भोजन बनाती है और सब संतों को खिलाती है। तो वो संत एक आए थे, उन्होंने उनको हमने बहुत सारे पदार्थ खिलाए। तो एक एक करके खा रहे थे, बोलते ये किसने बनाया? मैंने कहा मेरी पत्नी ने बनाया। अच्छा, घर पे बनाया? हाँ। दूसरा आइटम उठाया, ये किसने बनाया? पत्नी ने बनाया। घर पे बनाया? अच्छा। ऐसे हर एक आइटम को पूछा, 10 आइटम बनाए, 10 आइटम को पूछा। और फिर बड़े प्रेम से खाते रहे और मुझे बोले आप तो मिलियनर हो। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं मिलियनर नहीं हूँ, मैं सादा आदमी हूँ नौकरी करता हूँ। नहीं, अमेरिका में मिलियनियर जो होता है, लक्षाधीश, वहां का डॉलर में, रुपीज में नहीं, उसकी पत्नी शौक से कभी खाना बनाती है, रोज नहीं बनाती, जब मूड आया तो बनाती है। और वो केवल मिलियनियर के घर पे ही होता है। बाकी सारे जितने लोग हैं, पति पत्नी जितने भी लोग हैं, वो सब लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, हीटर में हीट करते हैं, क्या ओवन में हीट करते हैं और खाते हैं। डीप फ्रिज से निकालते हैं, ओवन में डालते हैं, बाहर आके खाते हैं। 30-30 दिन, 40-40 दिन पुराना खाना होता है, वो अमीर लोग खाते हैं उसको। और हमारे घर में रोज फ्रेश खाना बनना है, गाय का दूध है, छाछ है,
मक्खन है, घी है, दाल है, रोटी है, सब्जी गरम गरम खाते हैं। ये हमारा ऐश्वर्य है। विदेशों में ये सब जो है ना, ये ऐश्वर्य नहीं है, तो घटिया जीवन है। तो इसलिए आज के दिन में इतना ही कहूंगा, अपनी संस्कृति का गौरव समझो, ढूंढ कर समझो, पढ़कर समझो, सुनकर समझो, और उस गर्व को अपना दो और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। गर्व से कहो कि मेरा शिखा है, ये मेरी दीक्षा का और गुरुजी का चिन्ह है, जिसको मैं गर्व से सब जगह लेकर घूमता हूँ। ऐसे छुपाता नहीं, टोपी पहन के। हाँ, ट्रेन में गया तो कैप पहनता नहीं हूं मैं, ऊपर नहीं रखता हूँ बहुत बड़ा, और पूछेंगे तो बताता हूँ कि मैं एक गुरु जी का शिष्य हूँ, उसका मेरा प्रतीक है। आई एम अ डिसाइपल ऑफ सम गुरु। और ये मेरे क्या कहते हैं उसको, उनका जो शासन है, उनकी जो शिक्षा है, उसका प्रमाण है ये। और ये मेरा स्पिरिचुअल एंटीना भी है, यहाँ से मेरी आध्यात्मिक शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे गर्व से कहना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि भारतीय परिधान जो है, धोती कुर्ता, तिलक, कंठी और हाथ में जप की माला, ये दर्शन जब कोई करता है व्यक्ति, उसकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है, उसका प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है। केवल आपको देखने से, आपको क्या करना है, केवल ये पहन के जाना है, ट्रेन में, बस में, रास्ते में, गर्व से जाना है आपको, बढ़िया से बढ़िया धोती कुर्ता पहनकर, फटा पुराना वो ऐसा क्रम्पल हुआ नहीं, बढ़िया से एकदम लोगों को बोलना चाहिए वाह क्या वस्त्र है, उसके बारे में आदर उत्पन्न होना चाहिए, ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए। वो जैसे ही आपने उनके मन में उसके प्रति आदर उत्पन्न किया, उसकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू होगी, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मुझे पता है कि जब मैं ये वस्त्र पहनकर आता हूं और लोग मुझे देखते हैं, तो उनकी ऑटोमेटिक आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। इतना हमारा संस्कृति उन्नत है। कहाँ लिखा है कि जीन पैंट टी शर्ट पहनने के बाद, देखने के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है? किधर लिखा है बताओ? लेकिन ये लिखा हुआ है। एनीवेज, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कथा क्यों करता हूँ। इस कथा के द्वारा इस संस्कृति का प्रचार करता हूं मैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ, जो सोए हुए अपनी संस्कृति के बारे में और भ्रम में रहते हुए, इल्यूजन में रहते हुए विदेश संस्कृति का गौरव करते हैं, उनको जगाने के लिए मैं कथा करता हूँ। और साथ में वो मैंने बताया ना कि वृंदावन के लोगों को भी वृंदावन के लोकल महिमाओं के स्थानों का महिमा पता नहीं है, वो भी बताने का प्रयास करता हूं कि जिस देश के आप वासी हो, उस देश की क्या महिमा है, कौन से पवित्र स्थान इस देश में है, क्या क्या भगवान ने वहां पर किया था। तो सब कहां लुप्त होते जा रही है अनास्था की वजह से। उसको जागरूक करने का, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, कहां तक हाथ मारूंगा मैं, लेकिन जो भी है, जितना भी परिणाम कर सकता हूं, प्रभाव कर सकता हूं, उतना करने का मेरा काम है। और मैं भी कहूंगा मैं छोटा हूं, कुछ नहीं कर सकता, बैठ जाऊंगा तो उतना परिणाम भी नहीं होगा। अभी ये कह रहा हूं तो आप सब लोग सुन रहे हो, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, नहीं लगता होता होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सत्य तो ऐसा ही होता है, अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, सत्य तो सत्य ही होता है, और उसको आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही पड़ता है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। मुझे कुछ जीन से नफरत नहीं है, मुझे प्रेम मेरे वेशभूषा पर है, इतना जरूर कह सकता हूँ। मुझे बर्गर, पिज्जा और पास्ता के ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे दाल चावल पर प्रेम है, जो भारतीय अन्न है। मुझे किसी धर्म के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन मैं मेरे धर्म पर बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे भगवान पर बहुत प्रेम करता हूँ। उतना तो अधिकार मुझे है ना। आई डोंट नीड टू एनवी एनीबडी और हेट एनीबडी, बट आई हैव राइट टू लव माय कल्चर, लव माय गॉड, लव माय धर्म, लव माय शास्त्र। आप लोगों को वही विनती है। एक चिंगारी काफी होती है अग्नि उत्पन्न करने के लिए, तो चिंगारी बनो। हाँ, तो चिंगारी के रूप में भारतीय बनो, और खाली नाम के लिए, इंडियन पासपोर्ट के लिए मत बनो। देश की संस्कृति को समझो, इसकी महानता को समझो, लोगों तक फैलाओ उस गर्व को, अभिमान निर्माण करो हमारे देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, पवित्र स्थानों के प्रति, शिक्षा के प्रति, भगवत गीता के प्रति। बताओ, ऐसा एक शास्त्र है हमारे देश में, तो सारे जितने भी देश है, जितने भी धर्म है, सबने स्वीकार किया उस शास्त्र को। ये आध्यात्मिक शास्त्र है, दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज। कितना परसेंट है भारत में जिन लोगों को भगवत गीता का ज्ञान है? बताओ। जिस देश का वो गर्वास्पद शास्त्र है, कितने लोग छाती पर हाथ करके बता सकते हैं कि आई नो भगवत गीता? नंबर 1।
और कितने लोग आगे बता सकते हैं आई फॉलो भगवत गीता इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में भगवत गीता का आचरण करता हूं? नहीं है, नहीं है ऐसा। ये होना चाहिए। ये जब होगा ना तो ये देश की आजादी का कोई मतलब है, भारतीय कहने का कोई मतलब है? नहीं तो छोड़ दो इसको, ढोंग करने की जरूरत नहीं है। एक चांद होना काफी है रात के अंधेरे में लाइट देने के लिए, लेकिन हम सब लोग वो चांद बन सकते हैं तो पूरे दुनिया को लाइट दे सकते हैं, दुनिया के अज्ञान के अंधकार में ये ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं। एक सच्चा भारतीय बन के उठाओ भगवत गीता और पढ़ो उसको, समझो उसके अंदर क्या लिखा है। अपना जीवन तो धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, अन्य जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। तभी हमारा विषय है आज का बलराम की शक्ति के बारे में कुछ सुनना है हमको। हाँ, ये बलराम जी भी यही इनका जन्म हुआ है, अवतार लेने के लिए यही जगह चुनी उन्होंने। ये मथुरा वृंदावन ये भारत में है, विदेश में नहीं है। हाँ, जैसे जोक में भी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान का लोकल कॉल है, रोमिंग कॉल नहीं है। यहाँ भगवान कहीं भी मिल सकते हैं आपको, आपका दिल शुद्ध हो गया, कहीं भी चलते चलते भगवान का दर्शन हो सकता है। ऐसी भूमि हमारी है, इस देश के वासी हम। हाँ, तो दुनिया को हम चलाते थे पहले, दुनिया के द्वारा चलाए जाते हैं बुद्धि के स्तर पर। तो आइए बलराम जी के विषय में सुने और अपने भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति, अपनी भूमि के प्रति अभिमान निर्माण करें और गर्व से वो नॉलेज सबको दे दें, ताकि हमारा जीवन समृद्ध, उनका भी जीवन समृद्ध हो जाएगा। तो ऐसे बलराम जी का नाम ही रखा गया था बलराम, जो बल के स्रोत है। अनंत शारीरिक बल, अनंत मन का बल, अनंत बुद्धि का बल, अनंत आत्मबल, ये सबके स्रोत है वो। हर प्रकार की शक्ति को देने वाले हैं बलराम जी, और श्री कृष्ण को भी देने वाले हैं साथ में। उनको 4 प्रकार के बल देते हैं और उसके ऊपर श्री कृष्ण का भी आपको वेद देते हैं, उनकी शक्ति है वो। तो एक बार क्या हुआ, द्वारका में थे तो कृष्ण का विवाह हुआ, बहुत सारे विवाह हुए कृष्ण के। हाँ, और उसमें कृष्ण का एक विवाह हुआ जाम्बुवती से। जाम्बुवती जाम्बुवान की बेटी थी, और जाम्बुवान रामलीला में भी थे, असवल थे वो, भालू। भगवान ने अपने सेना में सब लोगों को सम्मिलित कर लिया था, सबको सम्मिलित किया था। तो भालू राज थे। हाँ, जो क्या कहते हैं उसको, जाम्बुवान सबसे बुजुर्ग थे वो, सबसे विद्वान थे और सबसे शक्तिशाली भी थे। तो उन्होंने राम जी के साथ पक्ष में युद्ध किया, और वो लंबे आयु के भी थे, त्रेता से लेकर द्वापर तक जीते रहे, वो 2 युगों तक जीते रहे। कुछ ही लोग थे ऐसे, उसमें से वो थे। तो बड़ी लंबी कहानी है। भगवान ने समंतक मणि की लीला में 2 पत्नियों को प्राप्त किया, एक सत्यभामा को प्राप्त किया और एक जाम्बवती को प्राप्त किया। और जाम्बवती का विवाह हुआ और उनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा सांब। सांब यानी क्योंकि हमेशा वो माँ को चिपका रहता था। स अम्ब, अम्ब यानी माता, और स अम्ब यानी तो माता को ही चिपका रहता है, माता से आसक्त रहता है, माता से ही जुड़ा रहता है। कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही माता से आसक्त था। उसका नाम सांब पड़ा बचपन में, लेकिन जब जवान हो गया तो बड़ा वीर योद्धा बना वो। कृष्ण के गौरवशाली पुत्रों में से और प्रपौत्रों में से एक था वो, एक तो पुत्र था वो। तो वो सांब जो था जवान जब हो गया, वीर था वो, विवाह की उम्र का हो गया। तो दुर्योधन को भी विवाह हुआ, दुर्योधन का विवाह हुआ और उसको कन्या हुई लक्ष्मणा नाम की, वो बहुत सुंदर थी। और दुर्योधन की विचार था कि उसको ना, वो इतनी सुंदर है तो उसको विश्व भर से जितने राजपुत्र है उनमें से चुनने का अवसर मिलना चाहिए। तो उसका स्वयंवर डिक्लेयर किया उन्होंने, वो पूरे वर्ल्ड के लोगों को निमंत्रण दिया, आओ जो भी उपवर है विवाह के योग्य हैं सब लोग शूरवीर आ जाए, क्षत्रिय लोग, और बैठे वहां पर। और हमारी कन्या जो है वो अपनी मर्जी से चयन करेगी कौन मेरा पति है। सबका बायोडाटा उनको सुनाया जाएगा, ये कौन है, किसके पुत्र है, किस वंश के है, किस देश के है, क्या पराक्रम किया उन्होंने भविष्य भूतकाल में, तो सब बताया जाएगा। फिर वो तय करेगी कि मुझे इससे विवाह करना है, उसको माला पहनाएगी। उसको स्वयंवर विधि कहते हैं। वो अभी नहीं कर सकते, अभी करना भी नहीं चाहिए।
द्वापर युग तक था, क्योंकि हर एक चीज का एक एक काल के इंपॉर्टेंस होता है, उस काल में उसका इंपॉर्टेंस होता है। वही चीज आज आज अपनाएंगे तो उसका कुछ गलत उपयोग होगा और बहुत एक्सप्लॉइट किया जाएगा, शोषण किया जाएगा उस विधि का। तो वो विधि थी लक्ष्मणा के लिए वर चुनने की। लेकिन 6 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें एक प्रकार का विवाह का नाम है राक्षसी विवाह। मतलब क्या, वो आएगा और अपनी पसंद की लड़की को उठाएगा, बल से सबको चैलेंज करेगा, तो किसी की हिम्मत है युद्ध करने की, आ जाओ युद्ध करो, और युद्ध में हराएगा उनको और वो लड़की को लेके जाएगा, विवाह करेगा उससे जबरदस्ती। बल इतना है कि वो बाद में बल देकर कन्या भी पसंद करेगी उसको, यार बढ़िया है। तो ऐसे हमारे हमारे सांब जी, जाम्बुवती के पुत्र, कृष्ण के पुत्र, वो उस सभा में सीधे घुस गए और सबके आंखों के सामने, वहां पर सब कुरु राज्य बैठा हुआ है, दुर्योधन है, कर्ण है, शकुनी है, भीष्मदेव, धृतराष्ट्र, आप नाम लो, पांडव वांडव सब बैठे हुए हैं। उसके पांडव नहीं थे, नहीं पांडव भी थे उसके अंदर, सॉरी पांडव भी थे, सब बैठे हुए, उनके बीच जाकर लक्ष्मणा को उसने उठाया, रथ के बिठाया और चलने लगा। डर के मारे भाग नहीं रहा है वो, बस जा रहा है। तो सब लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया, यादव वंश के व्यक्ति का इतना साहस कि कुरु वंश की सभा में आकर उनकी कन्या को उठा के ले जाए। तुरंत मीटिंग किया, इमरजेंसी। हाँ, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्मदेव, सब लोग साथ में, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, सब बाकी मीटिंग किया। 6 लोगों को तय किया, दुर्योधन, भीष्मदेव और 4 लोग, भूरिश्रवा और 4 नाम, उनके नाम दिए, देखो क्या 4 नाम दिए, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, दुर्योधन, भीष्म और कर्ण सेनापति के रूप में। ले जाओ, उसको पकड़ के लेके आओ, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उनको अपनी औकात दिखानी चाहिए, कुरुवंश क्या है उसका गौरव दिखाना चाहिए। गए सब लोग, सावधान करके उसका आक्रमण, आओ। उसके रथ में लक्ष्मणा थी, वो घूम गया, उसने ऐसा सुंदर युद्ध किया उनके साथ में ना, प्रचंड पराक्रमी युद्ध किया कि 6 महारथी, वो भी महारथी था, लेकिन एक महारथी के साथ लड़ना चाहिए, वो युद्ध का नियम है। आप हट गए तो दूसरा आएगा, फिर 1 to 1, फिर दूसरा आएगा 1 to 1, 2-4 मिलकर एक से युद्ध नहीं कर सकते। तो ये अकेला 6 को भारी पड़ गया। बोलो, कर्ण जैसे महायोद्धा, भीष्मदेव जैसे, सबको ऐसा युद्ध किया उसने कि उधर युद्ध के समय में भी क्रोध था उनको इसके ऊपर, फिर भी उसकी वाह किया, वाह क्या योद्धा है ये, वी अप्रिशिएट योर स्किल्स। युद्ध के अंदर उसकी सराहना कर रहे हैं, देखो। तो बाद में लेकिन लगा कि बहुत, इनफ इज इनफ, यू हैव टू अरेस्ट हिम। तो उन्होंने क्या किया, एक ने बाण का डोरी तोड़ दिया, एक ने रथ के पहियों को स्फोट करा दिया, एक ने घोड़ों को खत्म कर दिया, एक ने सारथी को मार दिया और सांबा को जमीन पर गिरा दिया, शस्त्रहीन कर दिया, क्योंकि वो सब लोग 6 लोग टूट पड़े उसके ऊपर ना। और फिर लक्ष्मणा को लेकर अलग चैरिट पे, रथ पे डाल दिया, तो इसको अरेस्ट करके बांध दिया और ले गए और कारागृह में डाल दिया, लक्ष्मणा को अलग कमरे में रखा। वही जाने के समय जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें एक भी तय हुआ था कि उसको मारना मत, उसका वध नहीं करना, क्योंकि उसने हमारी बेटी, अविवाहित बेटी, उसको छू कर ले गया वो, तो किसी की साथ शादी करने के योग्य नहीं रही वो, जिसने स्पर्श किया है उसके साथ विवाह होगा, तो होना तो उसको ही जमाई हमारा, उसको मारो मत, उसको लेके दंड देने के लिए कुछ शिक्षा होनी चाहिए उसके लिए, अरेस्ट करके लेके आओ। और दूसरी बात ये थी कि अगर ये लड़का ले ही गया है मेरी कन्या को, तो उसका अंदर कितना पराक्रम है वो भी देखना चाहिए। उसका पराक्रम देख के वो खुश हो गए, भाई बढ़िया आदमी है ये। हाँ, भले उसको इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती उठा के ले गया है, लेकिन योग्य है हमारे लिए जमाई। 2 बातें तय होगी तो आके अरेस्ट किया। नारद मुनि महाराज तुरंत वहां से निकले और द्वारका पहुंचे। उन्होंने सनसनीखेज खबर सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे किया गया, ऐसे ऐसे अन्याय से उसके साथ युद्ध किया गया, ऐसे ऐसे उसके मनुष्य की प्रत्यंचा तोड़ी गई, ऐसे ऐसे उसके रथ के पहिए जला दिए गए और उसको पकड़ के अरेस्ट करके ले गए। इतना बड़ा अपमान किया है यादव वंश का। उग्रसेन राजा है, श्री कृष्ण बलराम सब बैठे हुए हैं, यादव सब वीर बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं कि अभी इतनी हिम्मत कौरवों की हो गई है कि हमारे बालक को अरेस्ट करते, हमको जरूर युद्ध ऐलान करना चाहिए, वी शुड अटैक हस्तिनापुर।
और ऐसी गर्मा गर्मी हो ही रही, सब लोग तैयार हो रहे, चलो शस्त्र इकट्ठा करो, रथ इकट्ठा करो, चलो अभी युद्ध करने का समय आ गया है। हाँ, यादव वंश के क्या कहते हैं उसको, मान सम्मान का सवाल है। तो बलराम जी उठे शांति से, बड़े शांत मन से उठे और कहे, देखो मुझे लगता है कि ये बात, ये जो मामला हो गया है, ये चर्चा से सुलझा सकते हैं उसको, बाय पीसफुल डिस्कशन हम इस मामले को सुलझा सकते हैं। बोले वो रक्त हानि, मनुष्य हानि, वित्त हानि करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा मुझ पर छोड़ दो उसको, और अगर मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता है तो मैं खुद समाप्त करके आऊंगा उनको। तो दोनों दोनों का क्या कहते हैं, क्षमता रखते हैं ना बलराम जी महाराज। अगर सुलह में हो गया कुछ काम तो ठीक है, तो बलराम जी अकेले भी काफी है सब समाप्त करने के लिए। तो उन पर सबको विश्वास था, ये ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने उद्धव जी को लिया अपने साथ। उद्धव जी बड़े कुशल मंत्री थे, कैसे बोलना है, क्या किस प्रकार से संदेश देना है, क्या प्रकार से मैसेज देना है, क्या डिप्लोमेटिक बातें करनी है, उसमें बहुत एक्सपर्ट था उद्धव जी। और बहुत सारे ब्राह्मणों को लिया। क्यों लिया? अभी वो राजनीतिक सलाह करने जा रहे, तो ब्राह्मणों का क्या काम, उनको पता था मैं जाके विवाह करा के आऊंगा इनका। तो सबको रेडी होना चाहिए ना, ब्राह्मण, गाय, जेवर वेवर सब रेडी होना चाहिए। उनको भी लेके गए और जाकर हस्तिनापुर के बाहर सीमा के पास अपना तंबू लगा दिया और आराम करने लगे। उद्धव जी को बोलो जाओ मेरा संदेश देकर आओ। तो वो गए, बोले कि आपके सीमा के पास भगवान बलराम जी आकर विराजमान हो गए हैं। तो भगवान बलराम के बारे में सब कुछ पता था, तो वो सांब और लक्ष्मणा के विषय में चर्चा करने के लिए आए। तो सब लोग पंचोपचार की विधि का सामान, मतलब पंचोपचार में क्या क्या होता है, गंध अक्षत होता है, धूप होता है, दीपक होता है, फूल होते हैं, कुछ भोजन होता है, इसको कहते हैं पंचोपचार। तो पंचोपचार का साधन लेकर ऊंची ऊंची वस्त्र और ऊंचे ऊंचे साधन लेकर गए, और सभी लोगों ने, कुरुवंशियों ने, महान योद्धाओं ने बलराम का पूजन किया और बलराम को वहां पर अच्छा सत्कार किया, मीठे मीठे वचन बोले, उनका गौरव किया, प्रसन्न कर दिया उनको। ये सब कुछ शिष्टाचार समाप्त हो गया, कुरुवंश आदर से बैठ गया, उनको बिठाया गया। तब बलराम जी खड़े हुए और बड़े क्या कहते हैं उसको ना, अति विश्वास और निष्ठा के साथ, निश्चय के साथ और असर्टिवली, मतलब क्या, निश्चय पूर्वक उनको बताया कि यादव राज राजा उग्रसेन का आप लोगों को आदेश है कि जल्द से जल्द हमारे पुत्र सांबा को रिहा करो और उसका विवाह लक्ष्मणा से करो। ये राजा उग्रसेन का आदेश है, इसका पालन करना आपको जरूर है। स्ट्रेट ऑर्डर दिया, स्ट्रेट ऑन बिहाफ ऑफ उग्रसेन। तो कुरुवंशी लोग खड़े हो गए और क्या क्या बोले वो लिख के लाया मैंने। क्योंकि कौन सी बात गलत कही उन्होंने, उनको बताना जरूरी है। वो बलराम जी की बातें सुनकर क्या बोलते हैं वो, कि बलराम जी आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि पैर में पहनने वाली चप्पल सर पे बैठना चाहती है। सोच सकते हैं आप इसका मतलब क्या होता है, हाउ इंसल्टिंग इट इज। हाँ, मतलब यदुवंशी लोगों को चप्पल का उपमा दे रहे हैं और खुद को मुकुट मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि चप्पल की जगह जो है वो अभी सर पे बैठने का कोशिश कर रहे हैं। फिर बहुत लंबा उनका भाषण था कुरुवंशियों का, लेकिन मैंने जो तीखी बातें थी वो लिखी है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि यादव वंश को कोई अस्तित्व नहीं था, कुरुवंशियों ने प्रेम से आदर पूर्वक उनको राजदंड दिया, शंख दिया, चक्र दिया, और शंख छत्र मुकुट सिंहासन चामर, ये सब राज रॉयल इंसिग्निया कहते हैं उनको, वो सब दिया। और ये उदार का राजदंड लेकर आज इतना गर्व कर रहे हैं कि हमें आदेश दे रहे हैं। क्या समझते अपने आप को, ये किराए के टट्टू है सब, मतलब किराए के राजा ऐसा ऐसे बोल रहे हैं। आगे कहते हैं वक्त आ गया है कि हम सांप को दूध पिलाना बंद कर दें, क्योंकि सांप को दूध पिलाने से इतना भी प्रेम से पिलाएंगे उससे विष ही बनता है। वैसे ये यादव वंश के लोग जो है इनको हमने इतना दिन दूध पिलाया और आज ये विष उगल रहे हमारे खिलाफ, बंद करो ये सब कुछ और सांप को कुचलने का समय आ गया है। आगे बोलते हैं एक बकरी जो है ना, वो कभी भी सिंह के सामने एंजॉय नहीं कर सकती जब तक सिंह उसको अलाउ नहीं करता है। बकरी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि सिंह अगर खड़ा है तो उसके सामने चारा खाती रहे या कुछ करती रहे। शी शुड नॉट डू दैट। वैसे हम जब उनको मिलने गए बलराम जी को, तो राजदंड का सामने रखकर हमसे बात नहीं करना चाहिए था उनको,
क्योंकि वो हमारा दिया हुआ है। अगर हमने परमिशन दिया होता तो राजदंड के साथ हमारे साथ बात करने का उनको अधिकार था, लेकिन ये उन्होंने शिष्टाचार भंग कर दिया है कि हमारे सामने वो इतने गर्व से हमको आदेश देने का साहस कर रहे हैं। और लास्ट में कहते हैं, मैं वही कहते हैं कि उनको हमारे सामने राजदंड उपयोग नहीं करना चाहिए। बलराम जी एक एक बात सुन रहे हैं और एक एक बात पर उनकी आंखें लाल लाल हो रही है। ऐसे क्रोधित हो गए कि ये सब बोलकर वो चले गए निकल के। वो बलराम जी का मनोगत था, भी बंदा लंबा वर्णन दिया भागवत में, वो नहीं बताएंगे आपको। लेकिन बलराम जी ये इतने क्रोधित हो गए थे कि जो साथ में आए थे ना यादव वंशी, उनको देख नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड को वो अभी जलाकर भस्म करने वाले हैं। हस्तिनापुर और कुरुवंश भूल ही जाओ, इतना क्रोध का प्रदर्शन किया उन्होंने उस समय। कुछ बोल नहीं रहे, खाली क्रोध उनके चेहरे पे दिख रहा है, उनकी आंखों से टपक रहा है। सब लोग डरे हुए थे। तो बलराम जी ने कहा इनफ इज इनफ। मैं सोचा था कि मैं आकर उनको कुछ समझाऊं और समझ जाएं तो अच्छा है। अभी मैं पूरे हस्तिनापुर और कुरुवंश को एक साथ नष्ट कर दूंगा। और जैसे उन्होंने, जब प्रभु ने उनको आदेश किया था कि जाओ बलभद्र पृथ्वी पर जाओ और रोहिणी के गर्भ से जन्म ले लो, तब उन्होंने निकलते समय उनके सामने हल प्रकट हुए थे, मुसल प्रकट हुए थे, ब्रह्ममय कवच निर्माण हुआ था और रथ भी निर्माण हुआ था, सुमति नाम का सारथी निर्माण हुआ था। उनको कहा था आप भी चलो मेरे साथ और अपने अपने आ रहो, जब मैं स्मरण करूंगा तब तुरंत प्रकट हो जाना। उसने हल का स्मरण किया तो तत्काल हजारों सूर्य जैसा प्रकाशित हल वहां प्रकट हो गया, नोकदार। हाँ, और उसको भगवान देख रहे हैं उसका उपयोग करने के लिए। उस हल को लेकर क्या किया होगा भगवान ने, उस हल को लेकर ऐसा पृथ्वी में मारा कि पूरे हस्तिनापुर शहर को पृथ्वी से अलग कर दिया उन्होंने। मैं आपको पूरा समझ में नहीं आएगा एक्चुअली कैसा है वो। आपने बच्चों को देखा है कभी, वो भारत का नक्शा बनाते ना, तो राज्य अलग अलग रख देते हैं बच्चों को और फिर वो अपनी जगह पे रखते हैं। हाँ, और उससे एक पूरा भारत देश बनता है। 26 राज्यों का एक एक हिस्सा होता है वो। राजस्थान की जगह पर राजस्थान और सब उसको बिठाते हैं तो उनका भारत देश पूर्ण होता है। तो बच्चा कैसे करता है, वो उत्तर प्रदेश पूरा निकाल सकता है अपने हाथ से, है ना, पूरे हाथ से उत्तर प्रदेश को निकाल कर बाजू में रख सकता है। तो एक तो खेल है ना, तो खिलौने का उत्तर प्रदेश है, खिलौने का बिहार है, खिलौने का महाराष्ट्र है, कोई बच्चा भी उठा सकता है उसको। लेकिन यहाँ तो वास्तव का पृथ्वी पृथ्वी है यहाँ पर, उस पर हस्तिनापुर बसा हुआ है। वो हस्तिनापुर को एक हल के प्रहार से, नोक से उन्होंने पूरे पृथ्वी से अलग कर दिया। सारे राजमहल, राजसभा, कुरुवंशी, सेना, माता पिता, वृद्ध, बालक, सभी लोग उसके अंदर रह रहे हैं। वो सबके साथ में उसने उठाया उसको और टेढ़ा करके उसको खींचकर गंगा जी में डुबाने के लिए वो हवा की गति से आगे बढ़ने लगे। अपनी जगह पे खड़े हैं। कितना बल होगा बलराम जी के पास। तो हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया, आबाल वृद्ध चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, त्राही माम त्राही माम। और हस्तिनापुर टेढ़ा हो गया और हवा की गति से हवा में से जा रहा है वो। अभी जमीन पर था, अभी हवा में से जा रहा है, पता नहीं कहां से उड़ रहा है वो। इमेजिन, आप अगर होते, हम लोग होते हस्तिनापुर में तो क्या अवस्था होती हमारी। कुछ ही क्षणों में मृत्यु होने वाली है, सबको पता है कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन सभी लोगों को समझ में आया जो वहां पर गए थे और जो उद्दंड बातें करके लौट गए थे, वो सबको समझ में आया कि ये हमारे उद्दंडता का परिणाम है। तो क्या किया उन्होंने, सबसे आगे, अभी देखो यही हल है, यहाँ बलराम जी खड़े हैं, उसके ऊपर हस्तिनापुर है, उसमें वो सब भाग रहे हैं सब लोग। उसमें से भाग के इधर आते हैं कोने में जहाँ नोक लगी हुई है, और नोक के सामने कैसे, सबसे पहले लक्ष्मणा, उसके बाद सांबा, उसके बाद सब लोग वीर लोग खड़े हैं। और वो भी कैसे, सब दहेज का सामान लेकर आए हैं, क्योंकि इनको शांत करने का एक ही उपाय है कि भाई सांबा को आपको दे रहे, लक्ष्मणा को दे रहे, विवाह भी करने के लिए तैयार है, ऐसे डाउरी लेकर सब आए उधर। तो वो जब देखा और ऊपर से चिल्ला रहे, हाँ ऐसे कि मैं नीचे हूँ, हल पकड़ के ऊपर लटक रहे, महाराज महाराज दया करो दया करो। ऊपर से चिल्ला रहे त्राही माम त्राही माम, ऊपर से चरणों में गिरने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर जमीन पर दंडवत कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको उठाया और वापस वहीं रख दिया जहां से उखाड़ा था। फिर वो क्रॉस करके बाहर आ गए जहां पर बलराम जी थे, सब चरणों में गिर गए उनके। हाँ, अभी सुनो, तो चरणों में गिर गए। किधर गए वो,
ठीक है। तो दुर्योधन ने धूमधाम से लक्ष्मण का विवाह कर दिया, उधर के उधर ही 1200 हाथी अलंकार के साथ, 10,000 घोड़े अलंकार के साथ, 6,000 रथ और 1,000 अलंकार से भरी हुई दासियां लक्ष्मणा के साथ, ये सब उन्होंने दहेज में दिया। ब्राह्मण तो लाए ही थे, बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया और बलराम जी लक्ष्मणा और सांबो को लेकर विजयी होकर लौट गए। इसलिए बल का प्रयोग तब करना चाहिए जब लोग सलाह नहीं समझते। बलराम जी बल के विषय में गर्वित नहीं है, गर्विष्ठ नहीं है कि मैं इतना बलशाली हूँ, आए लोगों को तमाचा मार रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को मुक्का मार के खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हो। जो सच में बलवान होते हैं और धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वो बल का प्रयोग बेकार में नहीं करते, कभी वो योग्य समय पर करते हैं। सब लोग बल का प्रयोग करने की बात कर रहे थे और योग्य भी था वो, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, शांति से पहले काम लो, शांति में यश नहीं मिलता है तो बल है ही। और अकेले पूरे हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबाने वाले थे वो, एक चुटकी के साथ काम तमाम। लेकिन उन्होंने इस तरह से कार्य किया कि जो उनको उचित था वो सफल करके आए, मतलब ये ना के ना प्रकार ने अपने कार्य को सिद्ध किया उन्होंने। और हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि बलराम जी ने एक बार हस्तिनापुर को उखाड़कर ये कार्य किया, लेकिन एक और कथा आती है उसकी, बलराम जी ने एक और बार भी किया हुआ है, वो भी कथा सुनाता हूं। देखो अभी इसके आगे वाली बात है, मतलब अभी ये घटना हो चुकी है, इसके आगे वो है ना प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का वो बेटा है, वो कामदेव का अवतार था। कामदेव को प्रद्युम्न का रोल दिया था कि आप प्रद्युम्न बनो। तो प्रद्युम्न बड़ा सुंदर था देखने में और बड़ा वीर भी था। तो प्रद्युम्न जो है ना वो दिग्विजय करने निकला। ये हर एक ने, आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे ना, कि हरे कृष्ण के पुत्र ने महापराक्रम किया, उसका वर्णन सब दिया हुआ है। हर एक पुत्र ने एक एक पराक्रम करने का अनेक पराक्रम किए। तो उसमें प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं। और गंधर्वों की एक मनोहारिणी रत्नमयी, हिरणमयी, रत्नमयी, हेम रत्नमयी नगरी है, उसका नाम है वसंत मालती। गंधर्वों की बहुत ऐश्वर्य संपन्न नगरी है वो। 100 योजन विस्तार है उसका, 1 योजन 8 स्क्वायर मील का होता है। तो 8 मतलब 800 स्क्वायर मील इसका विस्तार है। ऐसा एक शहर था उसका, देश नहीं था, वसंत मालती। उसका विशेषता क्या थी? इलायची, केसर, जायफल, जावित्री, श्रीखंड, चंदन, पारिजात, लवंग, लताओं से वो सुसज्ज था। वो मशहूर था बहुत इन सब चीजों के लिए वो देश। वहां मतवाले भ्रमर जो है वो गुंजारव करते थे, हमेशा विविध पक्षी कलरव करते थे। और पतंग नाम का महाबली गंधर्वराज वहां पर राज्य करता था। जब प्रद्युम्न का आना हुआ तो 2 तरीके होते हैं, जब युद्ध करने के लिए आते हैं दिग्विजयी व्यक्ति, तो आपको 2 काम करना है, या तो उनके हाथ मिला दो, फ्रेंडशिप करो, युद्ध खत्म करो, या तो युद्ध करो या जीतो या हारो। तो उन्होंने युद्ध करने का निर्णय किया। तो प्रद्युम्न जा रहे हैं दिग्विजय के लिए, तो हम सामना करेंगे उनका। तो सब गंधर्व लोग है ना, 10 करोड़ गंधर्व को लेकर, 10 करोड़ गंधर्वों की सेना लेकर, रथ, घोड़े, हाथी, पैदल लेकर वो राजा निकले। महाबली, पतंग, भाला, गदा, परीग, मुद्गल, तोमर और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर निकले। अनंत बाणों की बौछारों से वह अंधकार छा गया। तो बलदेव जी के छोटे भाई है गद नाम के, दूसरे माताओं से जिनमें कजिन ब्रदर हैं, उसकी गदा से गंधर्व सेना को धराशायी करना आरंभ किया। तो कुछ समय के लिए यादव सेना प्रभावी हो गई, सबके रथ चूर चूर हो गए, हाथियों के कुंभस्थल ध्वस्त हो गए, अनंत भुजाएं कट गई, कितने गंधर्व उताने मतलब उत्तानमुख होकर गिर गए, खून की नदियां बहने लगी। उस समय राजा पतंग 1 लाख हाथियों की सेना लेकर वहां पर आया गंधर्वों के साथ, और गदा से वो गद के ऊपर इतना बढ़िया प्रहार किया, 2 घड़ी तक गद और पतंग का युद्ध हुआ। गद यानी बलराम जी के अनुज भाई, कृष्ण के अनुज भाई, जो इन्होंने इतना पराक्रम करके इतने गंधर्वों को नाश कर दिया। उनका 2 घड़ी मतलब 48 मिनट की घड़ी होती है, 96 मिनट तक उनका घनघोर युद्ध हुआ। और उसके बाद दोनों की गदाएं चूर चूर हो गई, अनेक भारों की। फिर 1 लाख भार वाली गदा उठाकर पतंग राजा ने गद को मारा। 1 लाख भार मतलब कितना होता है पता है आपको?
एक भार 40 किलो का होता है, और 1 लाख भार में 40 लाख किलो की गदा उठाई गंधर्व राज ने और गद को मारी, तो गद मूर्छित हो गया, यानी कि एक तरह से युद्ध समाप्त हो गया। महाबली पतंग जीत गया। उस समय करोड़ों सूर्यों के समान तेज प्रकट जिनका है, उसमें गोरे कांति वाले महादेव महाबली बलदेव वहां प्रकट हो गए। तो भी यादव है ना, पीछे से आ गए। क्रोध से एक हाथ से हल लिया और एक हाथ में मूसल लिया, और क्या किया, एक हाथ से ऐसा किया, खींचा, गदा से मूसल से मारा, ऐसा खींचा, गदा से मारा, ऐसा खींचा, गदा से मारा, मूसल से मारा, ऐसा करके पूरे उसकी सेना जो थी ना, सबको मसल दिया उन्होंने, अकेले ने। बस एक चलता रहा कार्य, हल से खींचना है, मूसल से मारना है, हल से खींचना है, मूसल से मारना है, कोई कुछ कर भी नहीं पाया उनको। अनेक रथ हाथी घोड़े सब काल के गाल में पहुंच गए, ऐसा करके हमारे मुनि वर्णन कर रहे हैं। अनेक 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 अनंत जितने भी रथी थे, घोड़े थे, वो सब काल के गाल में चले गए। सब श्रेष्ठ शस्त्रधारी वीर धराशायी हो गए। रथहीन होकर पतंग भयभीत होकर अपनी नगरी वसंतमाला में भाग गया। इतना उसको परास्त परेशान किया गया, वो रण छोड़कर भाग गया, वसंत मालती में गया। और वसंत मालती में उस समय 100 योजन विस्तृत वसंत मालती महापुरी को भगवान ने हल से उखाड़ा। अभी वो बैठकर वहां योजना कर रहे हैं कि दोबारा कैसे अटैक करें, इज प्रिपेयरिंग। तब भगवान ने अपना हल लिया और पूरी वसंत मालती नगरी को पृथ्वी से अलग कर दिया, उठाया और बड़ी तेजी से कामदूध नाम कर नद में, एक होती है नदी, एक होता है नद, मतलब नदी का ही बड़ा स्वरूप होता है, उसको नद कहते हैं। तो काल दूध नाम के नद में उसको घसीटने लगे। उसको पूरी नगरी में सब लोग धराशायी हो गए, सब गिर गए अपनी जगह पर, क्योंकि पूरी नगरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उसको घसीटा जा रहा था ना, अभी सेम नहीं है वो। हाहाकार मचने लगा। तो पतंग ने अपनी टेढ़ी और अपनी नगरी को टेढ़ी होते हुए करवट लेते हुए देखा, तो नौका की तरह डगमगाती हुई नजर का निवेश का नजर दर्शन किया उसने। उसकी पूरी नगरी नौका की तरह डगमगा रही थी। पतंग तत्काल पराभूत होकर हाथ जोड़कर भेंट सामग्री लेकर पहुंचा, और भेंट में क्या क्या लाया उसने, सुवर्ण कांति वाले रत्न जटित 2 लाख विमान। देखो जैसे अपनी होते ना हैसियत, वैसे ही दान देते लोग। कैसे विमान थे वो, देखो एक एक विमान 10 योजन आकार का था, मतलब कितना, 80 योजन, 80 मील, 80 स्क्वायर माइल्स जिस विमान का एरिया है। हमारा विमान कितना होता है, 320 लोग बैठ सकते हैं, तो सबसे बड़ा विमान होता है। ये विमान ऐसा है इसमें 80 स्क्वायर मील, 1 मील 2.2 किलोमीटर का होता है, तो कम से कम 180 स्क्वायर किलोमीटर हो गया वो। तो उतना किलोमीटर का एरिया एक विमान में। ऐसे 2 लाख विमान भेज देने को लेके आए हुए हैं। यू कैन ओनली इमेजिन ओनली। और कैसे थे विमान, वो इच्छानुसार चलने वाले थे, पायलट के द्वारा, पेट्रोल द्वारा चलने वाले नहीं थे। तो पुष्पक विमान भी ऐसा ही था, आप खाली बैठो, विचार करो मुझे अयोध्या जाना है, तो उठाकर अयोध्या लेके जाएगा। बीच में प्रभु रामचंद्र जब निकल रहे थे ना, तो सभी लोगों को चढ़ कर लेके गए, और वानरों को भी लेके चढ़े। तो वानरों को वो पुष्पक विमान में लिया, तो पुष्पक विमान छोटा था स्वयं। जब वानरों को लेने का प्लानिंग हुआ तो एक्सपांड हो गया, इच्छा से एक्सपांड हो गया, तो वानर लोगों को ले लिया। अभी वानरों को तो चेहरा एकदम आनंद से भरना चाहिए ना, लेकिन वो दुखी थे, ऐसे लटका हुआ चेहरा था। प्रभु ने पूछा क्या बात है, वानर लोग बोलने को तैयार नहीं। तो फिर उन्होंने प्राइवेटली पूछा था कि पूछो क्या बात है, दुखी क्यों है। तो पूछा तो बोलते हम उनकी पत्नियों को भी आना है। तो उन्होंने कहा ले लो। तो विमान जो है 1,70,00,000 लोग जमा हो गए उसके अंदर, वो भी गिने चुने थे, स्पेशल लोग, सबको नहीं उठाया था। 1,70,00,000 लोग पत्नियों के साथ में हो गए, उतना विमान एक्सपांड हो गया वो। प्रभु रामचंद्र के अभी मालिक क्या हो गया ना, वो तो उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला है। ऐसे 80 स्क्वायर मील वाले एक एक विमान का आकार है, इच्छा से चलने वाला। 2 लाख विमान भेंट में दे रहे हैं, और कोटि कोटि स्वर्ण कलश और पताकाओं से वो सुसज्ज थे एक एक विमान।
और एक एक विमान सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक प्रकाश मानता है। फिर 4 लाख गाय लेकर आए, उसके अलग 10 अरब घोड़े लेकर आए, 10 बिलियन हॉर्सेस। उसके बाद अपने गांव का स्पेशल क्या, इलायची, लवंग, केसर, जायफल के करोड़ों पात्र पैक्ट भेंट में लेकर आए। आपको पता है अभी गोवा से आएंगे तो काजू मिलेगा, सावंतवाड़ी से आएंगे तो और कुछ मिलेगा, नारियल मिलेंगे। अपने देश का कोई विशेषता होती है ना, वैसे इलायची, जायफल, श्री चंदन, लवंग, केसर और ये सब लेकर नम्र खड़े हो गए हाथ जोड़कर, महाराज जी माफ करो। तो बलराम जी की स्तुति की, तो बलराम जी ने प्रेम से वसंत मालती नगरी को फिर जमीन पर रखा अपनी जगह पर, ये सब कुछ स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया और चले गए। ऐसा होना चाहिए बल। हाँ, दादा इसको कहते हैं, दादा, दाऊ दादा। तो दाऊ दादा महाराज की कहते हैं ये जो कथाएं हैं दाऊ दादा के बल की, ये सुनकर भी आत्मा का कल्याण होता है, परम शुद्धि होती है और प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान का गुण और यश और कीर्ति जो उसका गायन करना चाहिए, वो सारे दुख दर्द को मिटा देता है, सारे चिंताओं को मिटा देता है और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागरूक करता है। तो ऐसे हमारे बलराम जी महाराज, उनका हमने जन्मदिन पर यह कथा आरंभ की थी। अभी संक्षेप में आपको सब बताना जरूरी है क्योंकि समय बहुत कम है। बलराम जी, उन्होंने दुर्योधन को गदा सिखाया, जैसे वादा किया था ना कली को पिछले जन्म में कि तुम दुर्योधन बन के आओगे, मैं गदा सिखाऊंगा। तो बलराम जी ने जाकर दुर्योधन को गदा सिखाया। इसलिए भीम जो था वो एक हाथ में 1000 हाथी का बल था उसके, तो बल में कभी भी किसी भी समय श्रेष्ठ था वो, लेकिन गदा कौशल में दुर्योधन श्रेष्ठ था। द स्किल ऑफ मूविंग विथ क्लब। और बड़े प्रेम से उसने बलराम जी को प्रसन्न करते हुए ये विद्या को प्राप्त किया था। गुरु से विद्या प्राप्त करने का तरीका क्या होता है, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, सेवा करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो सारा दिल का जो रहस्य है वो खोलकर बता देते हैं। जैसे द्रोण को अर्जुन ने बहुत सेवा करके प्रसन्न कर दिया था। द्रोण तो सभी के गुरु थे, कौरवों के, पांडवों के, सबके गुरु थे वो, लेकिन अर्जुन ने उनको ऐसा प्रसन्न करके रखा था कि रात में वो स्पेशल क्लास लेते थे अर्जुन का और खास खास विद्याएं उनको सिखाते थे। किसी को पता नहीं, यहां तक कि अश्वत्थामा को भी पता नहीं कि मेरे पिताजी अर्जुन को रात में बुलाते हैं, पता नहीं है, और रात को क्या कर रहे पता नहीं। एक दिन पता चला उनको, क्या कर रहे हैं प्रभु जी? ओके। तो एक दिन पता चला कि रात में कुछ हो रहा है, तो छुप छुप के देखने लगा, तो पता चला कि रात को अर्जुन को विशेष क्लास ले रहे हैं। तो पुत्र आए, पुत्र ने कहा पिताजी मुझे भी सिखाओ, तो पुत्र प्रेम की वजह उसको भी सिखाया। ऐसे दुर्योधन ने बलराम जी को प्रसन्न करके, संतुष्ट करके उनसे गदा युद्ध की सारी कलाएं प्राप्त की। और जब महाभारत का युद्ध होने लगा, युद्ध होने की ठहरी, सब पता है स्टोरी, सब पता है ना, कृष्ण दूत बनकर गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया भाई उनका आधा राज्य दो, तो बोले नहीं देंगे। तो यहां तक नेगोशिएट किया कि 5 गांव दो उनको, ताकि उनकी इज्जत रहे, अपनी अपना अपना राज्य करेंगे। बोले 5 राज्य क्या, सुई की नोक पर जितनी जगह होती है उतनी जगह भी नहीं दूंगा युद्ध के बिना। तो ठीक है, युद्ध करने का ठहर हो गया, तो युद्ध करने का तय हुआ। तो ये सब बलराम जी को मालूम पड़ा। अभी पांडव भी उनके हैं, श्री कृष्ण की प्रिय है, उनकी प्रिय है, दुर्योधन भी प्रिय है, और दुर्योधन और पांडव के बीच में तो सब ये मामला गड़बड़ मामला है। तो उन्होंने सोचा मैं किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करूंगा, मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा। इसलिए वो तीर्थ यात्रा में चले गए, और तीर्थ यात्रा में भारत भर जिन तीर्थ यात्रा किया, जितने भी भारत की तीर्थ, पूरा लंबा लिस्ट है उसका, महाभारत में भी है और भागवत में भी दिया है। तो उसमें वो एक जगह पर पहुंचे, अभी यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है, वो खुद का कोई काम नहीं, अपना वो तीर्थ यात्रा कर रहे। तो एक जगह पहुंचे, वहां पर नैमिषारण्य नाम की जगह है। नैमिषारण्य क्या जगह है, नैमिषारण्य में वो पृथ्वी का आस है, पृथ्वी का व्यास है, व्यास का कैसे बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, पृथ्वी का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्थान है। वहां पर सब साधु इकट्ठा हो रहे हैं, और आगे वाले कलयुग को देखते हुए, उसके दुष्परिणाम को देखते हुए वहां पर बैठकर कुछ योजना बना रहे हैं कि आगे वाले कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे करें।
तो उस सभा में 88,000 साधु बैठे हुए हैं, और वहां पर रोमहर्षण सूत जो है, जो सूत गोस्वामी के पुत्र हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। नहीं, व्यास देव के सूत गोस्वामी, हाँ, तो अब भूल गया उसके बारे में, कोई बात नहीं। तो रोमहर्षण सूत जो है वो वहां पर कथा कर रहे हैं। नाम क्यों पड़ा रोमहर्षण? क्योंकि ऐसी कथा करते थे, सुनने वाले के रोम खड़े हो जाते थे, रोम में हर्ष उत्पन्न होता था, नाम पड़ा रोमहर्षण। उनका मुख वाणी इनकी इतनी प्रसादित थी, उनकी वाणी, कि बोलते ही लोगों के रोम से खड़े हो जाते। और वो कथा करने बैठे हैं, बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं, और सब साधुओं ने मिलकर अपनी बहुत सारी आयु उनको दान दी है कि वो लंबे जिए और प्रचार करते रहे। हम शायद मर गए, लेकिन वो जीवित रहे और कथा करते रहे, लोगों को उल्लासित करते रहे। तो वो सभा में बलराम जी आ गए, घूमते घूमते आ गए। समझो मैं भी कथा कर रहा हूँ, सोच लो मैं कथा कर रहा हूँ, तो अचानक परम पूज्य राधानाथ महाराज जी वहां पर आते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? कथा करती रहनी चाहिए, भगवान की सेवा में हूँ। नो सर, नो, मैं सही नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। जैसे ही मेरे गुरु महाराज प्रवेश करते हैं, मुझे तुरंत व्यासासन से उठकर उनको जाकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और उनको आमंत्रण करना चाहिए, महाराज जी आइए बैठ। क्या हुआ महेश? ठीक है। और उनको आमंत्रण करना चाहिए, अगर वो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप बोलते रहो, आप बैठो, आप कंटिन्यू करो, तो उनकी आज्ञा से फिर कंटिन्यू करना चाहिए, अगर वो कहते हैं तो। अगर वो चाहते हैं बैठे, तो मुझे नीचे बैठना चाहिए, उनको यहाँ बैठकर कथा करनी चाहिए, मुझे कथा सुननी चाहिए। ये शिष्टाचार है, दिस इज एटिकेट। आप कितने भी महान वक्ता हो सकता है नंबर में आप गुरु से भी अधिक कथा करते होंगे, हो सकता है, बट एटिकेट ये है, अगर आप उनके शिष्य है तो ये पालन करना चाहिए। अबे बलराम जी तो केवल गुरु नहीं है, वो विश्व के गुरु हैं, कृष्ण के बड़े भाई है, वो विश्व के गुरु है वो। तो रोमहर्षण सूत ने अपनी कथा कंटिन्यू रखी, तो ना बलराम को वंदन किया, ना उनको आसन दिया, ना कुछ उनका एक्नॉलेज किया कि आए हुए हैं, कुछ नहीं किया उसने, मानो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कथा करते रहे। तो बलराम जी तो विश्व के गुरु हैं, उनका काम है धर्म को स्थापन करना और अधर्म को नष्ट करना। तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा प्रभावी वक्ता, तो इतने सारे 88,000 साधुओं पर अपना प्रभाव, अपना ज्ञान दे रहा है, उनको उनके लिए आदर्श के रूप में बैठा कर वहां पर प्रवचन कर रहा है, अगर वो ये शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा है, तो यही शिष्टाचार आगे भी चलता रहेगा। जो हमारा आदरणीय व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है, वो जो करेगा, गलत करेगा, सही करेगा, वो हमारे सबके लिए बेस्ट है। इसलिए यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्त एवैति करो जना, मतलब जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही छोटे लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए बड़े लोगों को, जो तथाकथित बड़े लोग होते हैं, उनको सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए, खास करके पब्लिक में, क्योंकि सब जनता उनको देख रही है कि इस समय पर भी ये क्या कर रहा है, उस समय पे वो क्या कर रहा है, और वही करना चाहिए, ये सोचकर आगे लोग चलेंगे। तो उन्होंने जाकर एक अपना ऐसा पंजा लिया, उस गले पर लगाया, और उसका वध कर दिया। क्योंकि इस व्यक्ति को, जो इतने हजारों लोगों को लीड कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, उसका व्यवहार सही नहीं है, धर्म के संगत अनुसंगत नहीं है। तो सब लोग में हाहाकार बच गया। सोचो भी मैं कथा कर रहा हूँ, सडनली कोई आके मुझे मेरा मर्डर कर देता है, तो सभा में हाहाकार मचेगा ना। अरे अचानक, नो, नॉट एक्सपेक्टेड। तो सब लोगों ने कहा महाराज जी आप तो बलदेव हैं, आप भगवान हैं, आप सब जानते हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन क्या करें, अभी धर्म का उद्धार करने के लिए भी कौन है, हमने समझे अपनी आयु उसको दे दी थी। तो भगवान ने कहा उसको फिर दोबारा जीवित करूं क्या मैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसका व्यवहार गलत था, ये तो हम सबको मान्य है। अभी हमें और एक कोई वक्ता चाहिए जो हमारी कथा को आगे चालू करे। तो उसी रोमहर्षण सूत का पुत्र था, जो आगे जाकर सूत गोस्वामी बने, वो भूल गया था मैं। तो सभा में थे, तो भगवान ने सारी जो आयु थी उसकी, जो उन्होंने नष्ट कर दी, वो साधुओं ने उनको दी थी, वो इकट्ठा इसके ऊपर प्रदान कर दी, और इसको अभिमंत्रित करके आसन पे बिठाया, और आगे कथा चलती रही। तो साधुओं के अंदर भी, गुरुओं के अंदर भी, आचार्यों के अंदर भी जो सही व्यवहार होना चाहिए, वो सिखाना भगवान का काम है। भगवान ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अपन मराठी म्हणतो ना पायंडा पाडणे, मतलब कुछ क्या कहते हैं उसको, टू एस्टैब्लिश सम नॉर्म्स। अगर कोई गलत नॉर्म सेटल हो गया ना, तो फिर आगे समाज उस पर ही चलेगा और विध्वंस उनका होते रहेगा।
तो समय पर एक व्यक्ति को नाश करके आप आगे का नुकसान टाल सकते हो। देश को बचाने के लिए एक राज्य को त्याग कर सकते हो, एक राज्य को बचाने के लिए गांव को त्याग कर, एक जिले को त्याग कर सकते हो, एक जिले को बचाने के लिए गांव को त्याग कर सकते हो, और एक परिवार को बचाने के लिए एक परिवार के व्यक्ति को त्याग कर सकते हो। उतना सैक्रिफाइस करने से लंबा चौड़ा चीज बच जाएगा और छोटी चीज नष्ट हो जाएगी। तो उसके आगे फिर महाभारत का भी समाप्त होने को आया। तो एंड क्या हुआ, जब ये पहुंचे तभी भीमसेन का और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था, लास्ट वॉर, बाकी सब लोग खत्म हो चुके हैं। तो सेनापति एक ही है, एक व्यक्ति खाली बचा है, सेना सब समाप्त है। अश्वत्थामा बचा है, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये बचे हैं इस साइड पे 5 पांडव बचे हैं, श्री कृष्ण है। और अभी दुर्योधन जो है वो इतना सारा लोगों को नुकसान करके, गुरु समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गए, कर्ण समाप्त हो गया, दोस्त समाप्त हो गया, तो बड़ा पीड़ित होकर वो अपने अग्नि को शांत करने के लिए जलाशय में जाके बैठा था। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं कि सेनापति कहाँ है, तो किसी ने बताया जल के नीचे बैठा है। तो जल के पास जाके चुनौती दिया, हे डरपोक बाहर निकलो। तो डरपोक तो नहीं था, वो वीर था बहुत, बाहर आया, मतलब विश्राम कर रहा था, मतलब विश्राम करने का नहीं, युद्ध को ललकार रहे हैं आपको। तो उन्होंने गदा युद्ध शुरू किया, गदाएं चकनाचूर हो गई और युद्ध चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। भीम अपने हजारों हाथी वाले बल के हाथ से इतनी बड़ी गदा को प्रहार कर रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, और मारो, और बलपूर्वक मारो। हाँ, मतलब एक सारे मजाक उड़ा रहे हैं उसका, और वो मारते जा रहे हैं और वो हंसते जा रहा है। क्यों? क्योंकि माता ने उसको वज्र कवच बना दिया था ना, पूरा पूरा छाती उसका पूरा वक्षस्थल वज्र का बनाया था। तो मारते जा रहे हैं, वो हंसते जा रहा है। तो मतलब मारने वाले को समझ में आ रहा है क्या करूं मैं, अभी इतना बलपूर्वक मार रहा हूं कि एक भी प्रहार काफी है उसको मारने के लिए, लेकिन उसका शरीर वज्र का हो गया, तो मेरा सब बल जो है वो निरुपयोगी हो रहा है। कृष्ण की ओर देख रहा है बार बार। तो कृष्ण बोल रहे जंगा पे मारो उसके। तो भीम सोच रहा है ऐसे क्यों बोल रहे हैं, गदा युद्ध में नीचे प्रहार नहीं करते हैं, ऊपर ही प्रहार करते हैं। और बार बार उसको छाती पर प्रहार कर रहे हैं, कंधे पे प्रहार कर रहे हैं, दंड पे प्रहार कर रहे हैं, उतना जोर से वो हंसते जा रहा है। हाँ, बीच में भी खुद भी गदा नहीं मार रहा है, खाली हंस रहा है, मारो बोलो मारो, और उसको मजाक उड़ा रहा है वो। बार बार भीमसेन उसको देख रहे हैं, बार बार भगवान उसको जंगा दिखा रहे हैं। फिर वो भगवान के पास में गया, बोल क्यों बोल रहे हैं जंगा पे मारने के लिए? तो जंगा पे नहीं मारोगे तो कलयुग के अंत तक मारते रहोगे तो वो हंसते रहेगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उसको। माता ने अपने पूरे पतिव्रता की दृष्टि से उसको वज्र वज्र बना दिया पूरा। और वो पागल व्यक्ति, मतलब पागल तो भगवान ने उसको बनाया। भगवान तो क्या हुआ ना, वो माता ने समझ गई, माता के अभी युद्ध की ठहरी गई है, और ये मेरे जो पुत्र है सब पापी नंबर 1 है, सब लोग एक के एक बड़े पापी है सब लोग। इनका अभी तो माता का प्रेम तो माता का प्रेम है, राक्षस हो दंड कुछ भी हो, तो इनको बचाना है तो भी दुर्योधन को कुछ ना कुछ वरदान देना चाहिए। जिंदगी भर पट्टी मार के रही ना वो, आंखें होने पर भी पिता अंदर होने से पतिव्रता के रूप में पट्टी मार के रही, तो इसके अंदर बहुत बल था, बड़ी शिव भक्ति नहीं थी वो, उसके अंदर बड़ा सतीत्व का बल था। मैंने कहा था ना, सती का इतना बल होता है कि ब्रह्मा भी डरते हैं उससे। तो उसने सोचा कि अभी मैं पूरे जीवन भर का सतीत्व जो है उसका फल मेरे बेटे को देती हूँ, उसको वज्र शरीर का बना देती हूँ। वो बोलती बेटा आजा, नदी में जाकर स्नान कर, और जैसे तेरा जन्म हुआ था वैसे अवस्था में मेरे पास आना। तो वो पूरा नदी में जमुना में स्नान करके पूरा नग्न होकर जंगल से आ रहा है, और श्री कृष्ण को पता चला कि अभी ये सती नारी उसको वज्र बना देगी, तो ये भीमसेन का कोई काम नहीं होगा इससे। रास्ते में मिले उसको, ऐसे दिखा रहे कि जा रहे हैं इधर उधर, अरे दुर्योधन ये क्या हाल बना के रखा है, कहाँ जा रहे हो तुम? तो माता ने बुलाया मुझे, तो ऐसे ऐसे वरदान देने के लिए बुलाया कि मैं आपको आज देखूंगी पट्टी निकाल कर और आपके शरीर को वज्र बना दूंगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे बोलते माता तो माता है, वो कह रही है, लेकिन तुम तो बड़े पढ़े लिखे और बुजुर्ग, मतलब क्या कहते ग्रोन अप व्यक्ति हो ना, राजपुत्र हो, युवराज हो, तो सती नारी है, कम से कम अपने गुप्तांगों को तो ढक के रखना चाहिए आपको। उसके आदर के लिए, माता के आदर के स्वरूप आपको
कम से कम गुप्तांगों को कवर करना चाहिए। तो बोला अभी तो भी क्या करूं, मैं तो कपड़े लेके नहीं आया। भगवान कुछ पत्ते निकालते हैं पेड़ के, उसके गुप्त शरीर को वहां पर ढक देते हैं। और वो जाने के बाद माता कहती है, पुत्र आ गए तुम, जैसे मैंने कहा वैसे आए। हाँ, वैसे मैं आपने कहा वैसे आया हूँ, पूरे सब नदी में स्नान करके आया हूँ। उसके बाद में पट्टी खोलती है और पहले उससे मुख से उसको देखना आरंभ करती है। जहां जहां नजर पड़ती है वो सब वज्र का हो जाता है। जब नजर नीचे आती है पूरा देख लेती है उसको और कहती है, पूरी वापस पट्टी बांधती है, बड़ी दुखी हो जाती है। बोले पुत्र, जीवन भर तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, कम से कम आज तो आज्ञा का पालन करते। कि तुम्हारी आदत इतनी खराब है, बुजुर्गों की आदत आज्ञा न मानना, आज तो कम से कम आज्ञा पालन करते। यानी आज भी तुमने आज्ञा पालन नहीं किया, वो हिस्सा तुम्हारा कमजोर रह गया बेटा। अभी मैं दोबारा खोल के देख लो। एक ही बार काम होता है, बार बार ये काम नहीं होते। तो वो हिस्सा कमजोर रह गया। भगवान ने ये सब बताया उसको, विष्णु भीम को। बोले तुम जिंदगी भर मारते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा उसको। इसलिए अगर ये युद्ध जीतना है और कौरवों का नाश करना है और अपना राज्य स्थापन करना है धर्म का, तो आपको ये नियम तोड़ के उसको जंगा पे मारना पड़ेगा। तब जाकर भीम गया और ऐसा वार किया उसके ऊपर कि आगे जो फंस रहा था ना दुर्योधन, वो कहते हैं कई योजन आकाश में उड़ गया वो। क्योंकि भीमसेन के गदा प्रहार में इतनी शक्ति थी, वज्र की वजह से उसको कुछ परिणाम नहीं होता, लेकिन जहां कमजोर हिस्से पे लगाया ना तो वो आकाश में उड़ गया और उसकी जो जंगा थी वो छिन्न विच्छिन्न हो गई थी पूरी तरह से। और वो छिन्न विच्छिन्न जो मांस का लगदा खून बहता हुआ वो जमीन पर गिर गया। इतना जख्मी और इतना दर्द में था और गिर गया, वो हिल भी सकता नहीं था। और कोसने लगा भीम को कि तुम वीर नहीं हो, तुमने युद्ध के नियम को तोड़कर ये सब मेरा वध किया है, मेरा मुझ पर हमला किया है। आपको वो तो बोलेगा है ना कि जब भी अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा था तब आपका धर्म कहाँ गया था? 6 लोगों ने उस बालक के ऊपर हमला किया, तब आपका धर्म का युद्ध का नियम किधर गया था? ये सब बातें हुई और वो वहां तड़पता रहा। तो उस समय बलराम जी वहां पर आ गए। जब ये आखिरी सोल्यूशन कृष्ण ने दिया और बलराम वो भीमसेन ने उसको अपनाया, मतलब उतारा आचरण में, और वो गिर गया, तभी आ गया। तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, तो वो गदा लेकर भीमसेन की ओर मारने के लिए चले। कैसे कर सकते ऐसे, मेरे शिष्य को तुमने नियम तोड़कर कैसे मार दिया, मैं तुम्हारा भी वध कर देता हूं। फिर वहां कृष्ण आए बीच में और समझाया बड़े भैया को कैसे ये सही था, इन्होंने क्या क्या किया है। क्रोध के वश उनको अपने शिष्य के ऊपर प्रेम के वश वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनको भगवान ने शांत किया और समझाया। फिर भीमसेन को बलराम जी ने माफ कर दिया। तो उनका थोड़ा सा अंतर्भाग है महाभारत के युद्ध में, थोड़ा सा एंट्री है उसका, लास्ट में क्यों ना हो। इससे इस तरह से बलदेव जी का ये जो कृष्ण लीला में सहभाग है बड़ा रोचक है, बड़ा आनंद देने वाला है। खास करके उनका जो बल का था ना प्रदर्शन हर जगह पे, तो हम सब लोग बलदेव जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और उनसे शक्ति का वरदान मांगते हैं। हाँ, हम सब लोग आमी तो कंगाला, हम लोग सब लोग मन से कमजोर, शरीर से कमजोर, पिज्जा बर्गर खा के शरीर हमारा कमजोर हो गया है और हमारे मन में इतने विकार है इंद्रियों को भोगने के लिए, मन भी हमारा कमजोर है, बुद्धि हमारी भ्रष्ट है, सच्चा ज्ञान उसके अंदर नहीं है, आत्मा में कोई बल ही नहीं है हमारे। हाँ, ऐसे हम कलयुग में रहते हैं, कोई रुचि नहीं है किस चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए रुचि नहीं है, बुरी चीजों के लिए बहुत रुचि है, हर तरफ से इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम बलराम जी का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहारा दे दो, हमें आश्रय दे दो, हमें शक्ति दे दो और हम पर ऐसी कृपा करो कि कृष्ण को हमको दे दो, क्योंकि वो आदि गुरु हैं, वो सबको कृष्ण देने वाले हैं। बलराम की कृपा के बिना कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा सबसे बड़ा भ्रम है। वी कैन अचीव कृष्णा बाय नेग्लेक्टिंग बलराम, इट इज नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल। इसलिए बलराम जी को स्मरण करना सुबह शाम हमारे आध्यात्मिक जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। और एक सुंदर बात मैं आपको बहुत पहले से बताने को भूल गया हूं, वो भी मुझे याद आ रही है कि बलराम एक धारण शक्ति भी है।
और वो पृथ्वी मंडल को धारण करके अपने सर पे करके खड़े हुए हैं। हाँ, और वो जो धारण शक्ति है वो भौतिक दुनिया में लॉ ऑफ ग्रेविटी बन के प्रकट होती है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं उसको, जो सब चीज को पृथ्वी के नीचे खींचती है ना, कुछ उठाएगा तो नीचे गिर जाएगा। कारण क्या है उसका? गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो सब जगह लागू है, अमेरिका जाओ किधर भी जाओ सब जगह लागू है। यहाँ तक कि चांद पर भी है, 1/6 है लेकिन है जरूर, सब जगह पर लॉ ऑफ ग्रेविटी है। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी स्वयं बलराम जी है, पृथ्वी के होने का वो आधार है, आधार स्तंभ है, और उनकी कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बलराम जी को सबसे सबसे ज्यादा प्रेम से, भक्ति से, आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करें और उनकी कृपा याचना करें, शक्ति याचना करें कि हमें वो अपनी कृपा से संतृप्त करें और हमें स्वीकार करें, और स्वीकार करके हमें कृष्ण को अर्पण करें। बोलो बलदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।